हेलो, नमस्कार, वंदनकम, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE एंड नीट में। मेरा नाम है सत्यम शर्मा और आज हम यहाँ क्यों आए हैं? हम आए हैं अपनी डीपीपी को सॉल्व करने। कौन सी डीपीपी? डीपीपी रिलेटेड टू इक्वेशन ऑफ मोशन। मैंने आपको इक्वेशन ऑफ मोशन लास्ट लेक्चर में पढ़ाया है और देखो मैं आपको बताऊं एक बात, इक्वेशन ऑफ मोशन एक बहुत बड़ा टॉपिक है। उसके जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा होल्ड आपका इस टॉपिक पर बनेगा, है ना? तो आप ये मत सोचिएगा कि नंबर ऑफ क्वेश्चन अभी कम है, हम बहुत क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल भी उस चीज की टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है। आई होप आपने इस डीपीपी को सॉल्व करने का पूरी कोशिश की होगी और आपने अगर बन गया होगा तो वेल एंड गुड, नहीं बना होगा तो आपने दोस्तों को शेयर किया होगा अपने, है ना, उनसे पूछा होगा। देखो एकदम से सीधे सोल्यूशन देखना या फैकल्टी के पास चले आना, उससे पूछ लेना, उनसे पूछ लेना, आपकी ना क्रिएटिविटी को किल कर देता है। मतलब आपका दिमाग जो सोच सकता था वो आप उसको सोचने नहीं देते हो और सीधे उसे बता देते हो कि भाई ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होगा। तो अगर उसके दिमाग में कोई दूसरा रास्ता होता उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तो वो आप किल कर चुके हो। तो मेरा ये बोलना है आपसे कि अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं बनता है डीपीपी में से तो वो आप डीपीपी अपने दोस्तों में शेयर करो और उनसे पूछो कि क्या वो क्वेश्चन उनसे भी नहीं बन रहा, अगर बन रहा है तो क्यों बन रहा है, किस तरीके से बन रहा है वो समझो। और उसके बाद भी अगर आपको समझ में आ रहा है कि यार नहीं, ये जो तरीका ये मेरे परे है, मेरे दिमाग में समझ नहीं आ रहा है, तो फिर आप डीपीपी के वीडियो सोल्यूशन में आ जाओ। ठीक है, यहां तक हो गई बात। हम ये जो चीजें आपको प्रोवाइड कर रहे हैं ये सब क्या है भाई? फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये तो आपको पता ही है ना। हमने मैग्नेट ब्रेन्स ने आपके लिए कोर्स मॉड्यूल डिसाइड किया है, डिजाइन किया है बोलना चाहिए, या डिसाइड किया है बोलना चाहिए, एक ही बात है। यहां पर हम आपके लिए क्या लाने वाले हैं? टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन वीडियोस लाने वाले हैं। उसके बाद उन वीडियोस के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी जहां से आप magnetbrains.com की वेबसाइट पर जाके डीपीपी डाउनलोड कर सकते हो। डीपीपी डाउनलोड हो जाए तो उसको सॉल्व करना है, नहीं बनेगा तो डीपीपी का वीडियो सोल्यूशन आपके सामने आएगा। फिर चैप्टर वाइज एमसीक्यूज आपको कराए जाते हैं, प्रैक्टिस सोल्यूशंस आपको दिए जाते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं, पीवाईक्यूज आपको कराए जाते हैं, डाउट सॉल्विंग सेशन अब आपके लिए रखा जाता है। डाउट हमें भेजना कैसे है? हर लेक्चर के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी, वो लिंक होती है आस्क योर डाउट की। आपको उस लिंक को खोलना है और अपना जो भी डाउट है जो कि सब्जेक्ट से रिलेटेड होना चाहिए उसका स्क्रीनशॉट लेना है और अपलोड कर देना है। वो डाउट हमारे पास तक पहुंच जाएगा और हर संडे हम एक डाउट सेशन लाइव रखकर आपका डाउट क्लियर कर देंगे। उसके बाद हम उन लाइव सेशन में आपसे डिस्कस करेंगे कि आप कुछ और बताना चाहते हैं क्या हमें, हम आपसे और कुछ बातें करना अगर चाहेंगे तो लाइव सेशन में कर लेंगे। साथ ही साथ जैसे एग्जाम अप्रोच होने लग जाएगा तो हम आपको वन शॉट वीडियोस भी देने लग जाएंगे और आपके लिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज की भी व्यवस्था की जाएगी जहां पर आप ये देख पाएंगे कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। आई होप आपको ये बातें सारी क्लियर हो गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज अपने पहले क्वेश्चन से। मुझे ऐसा लगता है क्वेश्चन बहुत ईजी है, आपने सॉल्व कर लिया होगा। तो चलो क्या है पहला क्वेश्चन? अ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। अब आपने सर एक्सेलरेशन पढ़ा दिया, ये रिटार्डेशन क्या होता है? अरे भैया आपको बताया था ना मैंने कि कब बॉडी रिटार्ड करती है, कब बॉडी एक्सेलरेट करती है, ये आपको पता है ना। वहां पर उसने साफ साफ बता दिया कि आप इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो। कैसे बता दिया? यूनिफॉर्म रिटार्डेशन बोल के। क्या बोल के? यूनिफॉर्म रिटार्डेशन बोल के। अगर यूनिफॉर्म रिटार्डेशन नहीं होता तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगा पाते। आपको पता है ना कि जो भी इक्वेशन ऑफ मोशन हम लगाते हैं उसके लिए एक कंडीशन है। इक्वेशन ऑफ मोशन लगाने के लिए, इक्वेशन ऑफ मोशन जो आप लगाते हैं उसके लिए कंडीशन साफ साफ बोल दी गई है कि एक्सेलरेशन क्या रहना चाहिए भाई? कांस्टेंट रहना चाहिए। एक्सेलरेशन क्या रहना चाहिए? कांस्टेंट। अब एक्सेलरेशन चाहे पॉजिटिव का कांस्टेंट हो चाहे नेगेटिव का कांस्टेंट हो, कांस्टेंट होना जरूरी है। तो चलो यहां से ये बात पक्की हो गई कि यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगा पाएंगे। आगे क्या बोल रहा है? अ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म रिटार्डेशन कवर्स 3 किलोमीटर बिफोर इट्स स्पीड इज रिड्यूस्ड टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। अब स्पीड जो फाइनल बन रही है वो रिड्यूस होके इनिशियल की हाफ हो जा रही है ना। 3 किलोमीटर में आपकी बॉडी 3 किलोमीटर चल रही है, मतलब क्या हो रहा है? ध्यान से सुनो, ये बॉडी आ रही है, स्पीड इसकी धीरे होती जा रही है। क्या हो रहा है? बॉडी आ रही है, उसकी ऐसे करके स्पीड धीरे होती जा रही है। क्यों? क्योंकि इस पे रिटार्डेशन है। अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ये है। अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ये है। तो क्या होगा? धीरे धीरे करके वेलोसिटी कम होती जाएगी। क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। तो ये बोल रहा है कि 3 किलोमीटर चलने पर आपकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी की आधी हो जा रही है। क्यों? क्योंकि यहां पर यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है। मैंने कहा वाह बहुत बढ़िया, मतलब v की जो वैल्यू है, फाइनल वेलोसिटी जो है वो इनिशियल वेलोसिटी की आधी हो जा रही है। ठीक है ना, मतलब इनिशियल वेलोसिटी आपकी u है और फाइनल वेलोसिटी u/2 है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है? इट कम्स टू रेस्ट इन
3 किलोमीटर, मतलब सॉरी, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन कवर्स 3 किलोमीटर, मतलब ये जो वेलोसिटी कम हुई है u से u/2 हुई है, ये कितने डिस्टेंस में हुई है भाई? 3 किलोमीटर में हुई है। कितने डिस्टेंस में हुई है? 3 किलोमीटर में। ओके, है ना? जो वेलोसिटी u से u/2 हुई है वो कितने डिस्टेंस में हुई है? 3 किलोमीटर में हुई है। ठीक है, वो पूछ रहा है इट कम्स टू रेस्ट इन अनदर डिस्टेंस ऑफ, अच्छा अभी तो वेलोसिटी कम हुई है, u से u/2 हुई है, कितनी देर बाद मुझे बताओ, कितनी देर बाद मतलब कितने डिस्टेंस के बाद ये वेलोसिटी जीरो हो जाएगी? यहां से आपने चलना चालू किया, इनिशियल वेलोसिटी मान लो u से चल रहा कम होती है, कम होती है, ये u/2 हो गई, कितना डिस्टेंस हो गया? 3 किलोमीटर आप चल लिए। अब वो बोल रहा है कि बताओ और कितना चलना पड़ेगा आपको कि आपकी जो ये u/2 की वेलोसिटी है ये जीरो हो जाए। तो यहां पर मोशन दो सेगमेंट में हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना? देखो मैं इसलिए आपको समझा रहा हूं इतना डिटेल में कि अगर मैं सिर्फ करवा कर निकल जाऊंगा ना तो आपको मोशन समझ में नहीं आएगा। और यहां इक्वेशन ऑफ मोशन इसलिए हम पढ़ते हैं कि हमको इक्वेशन तब लगाना पड़े जब हम मोशन को समझ जाएं। पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, मोशन को समझेंगे और उसके बाद इक्वेशन लगाएंगे, ठीक है ना? तो मैं आपको मोशन समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आइए देखो भैया, यहां से आप चलना चालू हुए, मान लीजिए आपकी इनिशियल वेलोसिटी u थी, पॉइंट A था, ठीक है ना? वेलोसिटी मान लीजिए इस डायरेक्शन में होगी, लेकिन एक्सेलरेशन जो है वो इस डायरेक्शन में है, तभी आपकी जो वो है क्या बोलते हैं बॉडी है वो रिटार्ड कर रही है, आपकी जो बॉडी है वो रिटार्ड कर रही है, ठीक है? 3 किलोमीटर चलने के बाद बॉडी यहां पर आई और मैंने ऑब्जर्व किया ये बी पॉइंट पर आके जो इनिशियल वेलोसिटी u थी अब वो u ना रह के u/2 हो गई है। मतलब क्या हुआ है? वेलोसिटी कम हुई है, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि रिटार्डेशन हो रहा है। अब वो बोल रहा है कि बताओ कितना डिस्टेंस वो और चलेगी कि उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या हो जाए? जीरो हो जाए, ठीक है ना? ये बोलना चाह रहा है। अच्छा सर, ठीक है, चलो अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहां पर पहला पार्ट ये है क्वेश्चन का, दूसरा पार्ट ये है क्वेश्चन का। तो पहला पार्ट हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, आ जाओ। तो हम बोलते हैं भैया हम इसमें लगा देते हैं क्या? इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। कैसे? क्योंकि हमारे पास वेलोसिटी है इनिशियल और फाइनल और डिस्टेंस है ना? हमारे पास वेलोसिटी और डिस्टेंस है, रिटार्डेशन हम निकाल लेंगे, ठीक है? टाइम वाइम की तो कोई बात हुई नहीं है। तो v² इज इक्वल्स टू u² माइनस 2as। ये कैसे लिख दिया सर आपने माइनस? ये तो प्लस होता है, सही बात है। तो इसको इस तरीके से समझो, v² इज इक्वल्स टू u² प्लस 2 टाइम्स ऑफ रिटार्डेशन हो रहा है ना, इस डायरेक्शन में आप एक्सेलरेशन को क्या लेते हो? नेगेटिव लेते हो कि नहीं लेते हो? बिल्कुल लेते हैं सर। तो इसको मैं माइनस a लिख दूं? बिल्कुल लिख दीजिए सर। अब इस तरीके से समझाया तो समझ में आया सर। ओके, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई है? u/2। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? u, हाँ कि ना? हाँ सर। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? u प्लस इंटू माइनस कितना हो गया? माइनस 2 टाइम्स ऑफ a। और कितना डिस्टेंस कवर हुआ भैया? 3 किलोमीटर। कितना डिस्टेंस कवर हुआ? 3 किलोमीटर, ठीक है? हाँ सर, एकदम सही। चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? इस साइड लेकर आओ उसको, तो ये हो जाएगा 2a इंटू 3 इज इक्वल्स टू u माइनस, या मैं इसको u² लिख देता हूँ, u² माइनस u²/4, है ना? ये u² ही होगा ना, ठीक है? तो u² माइनस u²/4। चलिए भाई, तो 4u² माइनस u², 4u² माइनस u²। आइए, 3 2 6a, यहाँ पर कर दूँ ना सॉल्व। 3 2 6a इज इक्वल्स टू 4u² माइनस u²/4, ठीक है? तो ये हो गया 6a इज इक्वल्स टू 4 में से 1 गया तो 3u²/4, ठीक है? 3 2 6, a की वैल्यू कितनी आ गई? a की वैल्यू आ गई u²/4। अब आप बोलोगे सर a की वैल्यू पॉजिटिव क्यों आ गई? यहाँ तो रिटार्डेशन हो रहा था, इसलिए पॉजिटिव आ गई क्योंकि मैंने पहले ही माइनस ले लिया था। देखो क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, या तो आप इसको पॉजिटिव लेकर चल दो तो आपका आंसर अपने आप नेगेटिव में आ जाएगा, वो खुद बता देगा कि रिटार्डेशन है ना? या आपको क्वेश्चन खुद रिटार्डेशन बता रहा है तो आप माइनस लेकर चल दो तो आंसर में आपके माइनस नहीं आएगा। आई बात समझ में? चलो दूसरे तरीके, अगर आपको इस तरीके से नहीं समझना है तो दूसरे तरीके से देख लो। अगर आपको लग रहा हो कि नहीं सर हमारा आंसर तो ऐसे में नहीं आया तो हम क्या करेंगे, तो आप वैसे भी देख लो। मैं दोनों तरीके से आपको दिखा देता हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं है। आओ इस तरीके से देख लो भाई। मैंने क्या बोला? v की वैल्यू कितनी हो गई है? u/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू u²। मैंने यहाँ नहीं रखा माइनस, मुझे नहीं पता, मैंने माइनस नहीं रखा, मैंने लिखा 2 इंटू a इंटू कितना चले हैं आप? 3 किलोमीटर चले,
ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा u स्क्वायर बाय 4 माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 3 2 6a। अब देखो u स्क्वायर माइनस 4 यू स्क्वायर बाय 4 आ गया है ना। अब देखो 1 माइनस 4 कितना हो जाएगा, माइनस 3 यू स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा। लो अपने आप आने लग गया माइनस, माइनस 3 यू स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू 6 इंटू ए, 6 इंटू ए। ठीक है, लो भैया, तो ये कटा 3 2 6, तो यहां पर हम बोल सकते हैं एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई माइनस, तू नीचे चला जाएगा यू स्क्वायर बाय 8। कितनी आ गई वैल्यू, यू स्क्वायर बाय 8। ठीक है, ओके, एक्सेलरेशन आ गया माइनस यू स्क्वायर बाय 8, यानी कि नेगेटिव का है, मतलब ये रिटार्ड करा रहा है, वेलोसिटी के डायरेक्शन के अपोजिट है। ठीक है, अब वो बोल रहा है क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को देखो कि इट कम्स टू रेस्ट इन अनदर डिस्टेंस ऑफ, अब कितना डिस्टेंस चलकर वो रेस्ट पर आ जाएगा, तो फिर हम क्वेश्चन का सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। लो भाई पेन का कलर बदल लेता हूं मैं यहां से, तो अब मैं सेकंड पार्ट सॉल्व कर रहा हूं और आपसे बोल रहा हूं ध्यान से देखना। सेकंड पार्ट में हमें मोशन देखना है इधर से इधर तक। मुझे बताओ, अगर मैं मोशन यहां से यहां तक देख रहा हूं तो इधर पर इनिशियल वेलोसिटी कितनी है। अगर मोशन में यहां से यहां देख रहा हूं तो बताओ यहां पर वेलोसिटी कितनी है, u/2, तो ये मेरी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी इस पार्ट के लिए। हाँ सर, और ये मेरी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी इस पार्ट के लिए। अरे वाह सर, बहुत ही शानदार। तो अगर मैं लगाता हूं v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये इक्वेशन लगाता हूं, तो आप इसका महत्व तो समझो और इसमें देखो कि भाई हर v किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, u किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो v किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फाइनल वेलोसिटी। सेकंड पार्ट में फाइनल वेलोसिटी क्या है, 0 है। देखो ना, वो खुद बोल रहा है इट कम्स टू रेस्ट। आपको सेकंड पार्ट में बोला है कि आपका जो ट्रक है या बॉडी है वो रेस्ट पर आनी चाहिए, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, 0। ओके, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, सेकंड पार्ट के लिए इनिशियल वेलोसिटी u/2 है। देखो ना, हाँ सर ठीक है, तो u/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है, माइनस यू स्क्वायर बाय 8, ठीक है ना, इंटू एस। आपको एस की वैल्यू निकालनी है। तैयार हैं आप, बिल्कुल तैयार है। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस इधर ले आऊँ, क्या माइनस इधर ले आऊँ तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है सर, तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर बाय 4 इंटू एस इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर, ये क्या हुआ 2 से कट गया, 2 4 ज़ा 8, माइनस इधर आके प्लस हो गया, तो यू स्क्वायर बाय 4 इंटू एस इधर आया। ठीक है, बचा यहाँ पे क्या, यू स्क्वायर बाय 4, तो ये यू स्क्वायर बाय 4 से यू स्क्वायर बाय 4 पूरा पूरा कट गया, तो एस की वैल्यू कितनी आ गई, एस की वैल्यू आ गई कितनी, 1 किलोमीटर। एस की आ गई वैल्यू कितनी, 1 किलोमीटर। आंसर आ गया 1 किलोमीटर। अब कहने को ये क्वेश्चन तो यूं सॉल्व हो सकता था, है ना, हो सकता है आप प्रैक्टिस करते करते इतने महान हो जाए कि आप इसको बहुत जल्दी सॉल्व कर ले, लेकिन क्योंकि अब हम नए नए चावल हैं, बोलो हम नए चावल हैं, अभी हम पुराने चावल नहीं हुए, तो हम जब नए चावल हैं तो हमको अभी धीरे धीरे टाइम लेना चाहिए कंसेप्ट को ग्रास्प करने के लिए, है ना। पुराना चावल जैसे पानी क्या करता है, थोड़ी देर में सूखता है, क्योंकि पुराना चावल है। नया चावल फट से सूख लेता है पानी और ख़राब हो जाता है ना। तो हम नए चावल है तो तुरंत कंसेप्ट नहीं सोखेंगे भाई, पता चला जल्दी जल्दी कंसेप्ट सोखा और गीले चावल हो गए हम, क्या मतलब, इसलिए धीरे धीरे समझेंगे। मैं बहुत हर बार यही चीज़ रिपीट करता आया हूँ कि जब आप ग्राफ पढ़ोगे, जब आप इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ोगे, तो आपको ना इक्वेशन पढ़ के या क्वेश्चन समझ के दिमाग में ये चलना चाहिए कि मोशन क्या बोलना चाह रहा है, कैसा बताना चाह रहा है कि मैं कैसा मोशन कर रहा हूँ। कोई बॉडी का अगर आपको एक क्वेश्चन दिया है जिसमें बॉडी कुछ मोशन कर रही है, तो वो आपको समझ में आना चाहिए, तब आपको बनेगा क्वेश्चन, है ना। हो सकता है कि आप आंसर सही निकाल लो, लेकिन अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई बताओ ये हुआ कैसे, हो सकता है आप ना बता पाओ, क्योंकि आपको मोशन क्लियर नहीं होगा, इसलिए आप क्वेश्चन को बता नहीं पाओगे, समझा नहीं पाओगे किसी को, है ना। वो गलत तरीका है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ड्रंकर्ड क्या होता है भाई, ड्रंकर्ड का मतलब क्या होता है जो करता है ना, जो बेवड़े होते हैं, बेवड़े, उनको बोलते हैं ड्रंकर्ड, है ना। चलो वो देखा नहीं तुम लोग, वो कौन सी पिक्चर थी, इश्क 25 करता रहता है ना, वो वही होता है ड्रंकर्ड। हाँ, तुम लोग ने नहीं देखी, तुम लोग तो अब नए ज़माने के लोग हो, एवेंजर्स वाले हो तुम लोग, है थॉर वाले लोग हो, तुम लोग थोड़ा ना इश्क विश्क देखोगे। राम 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 वाला सीन था ना जिस पिक्चर में पाइप काट देता है, वो वाली पिक्चर। हाँ, तो अ ड्रंकर्ड इज वॉकिंग अलोंग अ स्ट्रेट रोड। एक बेवड़ा है, उसको बोल दिया गया है कि सुनो, हमको ना बच्चों को फिजिक्स पढ़ाना है, तो तुम्हारे को देखकर हमें क्वेश्चन बनाएंगे, तुम सीधी लाइन में चलो जरा। एक बेवड़े को पकड़ के बोल दिया, अ ड्रंकर्ड इज वॉकिंग अलोंग अ स्ट्रेट रोड। अब वो बेचारा लड़खड़ाते हुए क्या कर रहा है, सीधी रोड पे चल रहा है, ठीक है। ही टेक्स 5 स्टेप्स फॉरवर्ड एंड 3 स्टेप्स बैकवर्ड। 5 स्टेप आगे लेता है वो, है ना,
लड़खड़ा रहा है ना, ऐसे 5 स्टेप, 1 2 3 4 5 और फिर 3 स्टेप ऐसे ऐसे लड़खड़ा के पीछे आ जाता है। क्या हो रहा है, 1 2 3 4 5 स्टेप आगे और 1 2 3 स्टेप पीछे आया, लड़खड़ा रहा है, ठीक है। फॉलोड बाय 5 स्टेप्स फॉरवर्ड एंड 3 स्टेप्स बैकवर्ड, ठीक है। ईच स्टेप इज 1 मीटर लॉन्ग एंड टेक्स 1 सेकेंड। हर स्टेप 1 मीटर लॉन्ग है और 1 सेकेंड ले रहा है। मतलब अगर वो 5 स्टेप आगे चल रहा है, ये 1 2 3 4 5, ये 5 स्टेप आगे चला, मतलब उसको कितना टाइम लग गया, 5 सेकेंड लग गए। और वो कितने मीटर आगे आ गया है, 5 मीटर आगे आ गया है। यही बात समझ में। मैं बोर्ड में बनाकर दिखाऊं कि खुद चल कर दिखाऊं? सर खुद भी चल कर दिखाओ, बोर्ड में बनाकर दिखाओ, आपसे तो पूरा पढ़ेंगे। अरे ठीक है चलो। तो 1 स्टेप चलने में 1 सेकेंड लग रहा है, ठीक है। मैं 5 स्टेप चल रहा हूं तो कितने सेकंड लगेंगे, 1 2 3 4 और ये 5 सेकंड लगे 5 स्टेप चलने में, ठीक। और मैं लड़खड़ा रहा हूं, मतलब मैं नहीं लड़खड़ा रहा हूं, बेवड़ा है जो वो लड़खड़ा रहा है। अब वो लड़खड़ाते लड़खड़ाते 3 स्टेप पीछे ले रहा है ना, ये 1 2 3 स्टेप पीछे लिए। हर स्टेप को लेने में 1 सेकंड लग रहा है। कितने सेकंड लग गए आपको, 3 सेकंड और लग गए। तो 5 सेकंड आगे आने में लगे, 3 सेकंड वापस पीछे आ गए लड़खड़ाते हुए, ठीक है। समझ गए कि नहीं समझे? टोटल कितने सेकंड लग गए, 5 और 3 8 सेकंड लग गए, ठीक है सर। ये काउंट, ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर क्लियर हो गया। अच्छा, अब मीटर के हिसाब से देखते हैं कि आप चले कितना, कितने मीटर चले। एक स्टेप 1 मीटर के बराबर है, तो 1 2 3 4 5 मीटर चल दिए आगे की तरफ। लड़खड़ाए 3 स्टेप पीछे है ना, 1 2 3 मीटर पीछे आ गए। 5 मीटर आगे चले, 3 मीटर पीछे आ गए, तो चले कितना? अरे अगर 5 मीटर आगे की तरफ पहुंचे और लड़खड़ा कर 3 मीटर पीछे आ गए तो चले कितना? ये आपने चालू किया था इनिशियल, ये फाइनल पॉइंट है, तो चले कितना? 2 मीटर ही ना चले, 2 मीटर ही ना चले। हाँ, और यहाँ साफ साफ लिखा है कि 1 मीटर लॉन्ग है एक स्टेप और इट टेक्स 1 सेकेंड। एक स्टेप 1 सेकेंड लेता है। तो अगर आप 5 मीटर चले तो इसका मतलब यह है कि आप 5 स्टेप चले, और 5 स्टेप चले मतलब आपको टोटल टाइम कितना लगा, 5 सेकेंड लगा। सिमिलरली जब आप 3 मीटर पीछे आए, सर आप मत बोलिए बेवड़ा है वो बेवड़ा है। अरे तो बेवड़ा इंसान नहीं होता क्या? उसको आप नहीं बोल सकते क्या? बेवड़ा भाई साहब 3 मीटर जब पीछे आए तो उनको कितने स्टेप लग गए, 3 स्टेप लग गए, और 3 स्टेप लेने में उनको कितना टाइम लग गया, 3 सेकेंड का टाइम लग गया। तो टोटल टाइम कितना लग गया बेवड़े भाई साहब को? बेवड़े भाई साहब को टोटल टाइम कितना लग गया? आगे चलते टाइम उनको लगा 5 सेकेंड, और लड़खड़ा कर जो वो पीछे आए 3 सेकेंड उसमें लगा, तो टोटल 8 सेकेंड लग रहा है उनको, है ना। और 8 सेकेंड में वो कितना मीटर डिस्टेंस कवर कर रहे हैं? 8 सेकेंड में वो कितना मीटर डिस्टेंस कवर कर रहे हैं? 5 जाते थे आगे, लेकिन बेचारे 3 पीछे आ जाते थे, तो टोटल नेट वो 2 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। कितने टाइम में? 8 सेकेंड में। 8 सेकेंड में 2 मीटर का ही डिस्टेंस वो कवर कर पाए, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है? देयर इज अ पिट ऑन द रोड। लगता है ये पक्की बात है कि ये पता है पिक्चर देखकर इन्होंने क्वेश्चन बनाया है, वो इश्क पिक्चर देख के करता रहता है ना वो। क्या है? देयर इज अ पिट ऑन द रोड। पिट का मतलब होता है गड्ढा। देयर इज अ पिट ऑन द रोड 11 मीटर अवे फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। जहां से हमने स्टार्ट किया है वहां से 11 मीटर दूर, जहां से हमने स्टार्ट किया था यहां से 11 मीटर दूर। कितने मीटर दूर भाई? 11 मीटर दूर क्या है? गड्ढा है, ठीक है। There is a pit on the road 11 meter away from the starting point. The drunkard will fall into the pit after. देखो उनको गिराना ही है। कितने कैसे लोग हैं यार, मतलब अपना क्वेश्चन बनाने के लिए एक तो बेवड़ा बना दिया किसी को, और इसको गिरा भी रहे हैं, ठीक है। क्या करें, अब नंबर चाहिए तो क्वेश्चन तो सॉल्व करना पड़ेगा। तो बोल रहा है कि कितने सेकंड बाद जो बेवड़े भाई साहब हैं वो गड्ढे में गिर जाएंगे। तो मुझे इतना समझ में आया कि यार 8 सेकंड में 2 मीटर चल रहे हैं, 8 सेकंड में 2 मीटर चल रहे हैं, 16 सेकंड में 4 मीटर चल देंगे, ठीक है ना। 8 8 16 में 4 मीटर चल देंगे। 8 दूनी 16 8 दिया 24 सेकंड में कितना चल देंगे भाई? 24 सेकंड में चल देंगे 6 मीटर। समझे कि नहीं समझे, है ना? हाँ कि ना। और 24 8 दूनी 16 8 चौको 32, और 32 सेकंड में चल देंगे वो कितना? 6 2 8 मीटर, है ना। और 32 के बाद 8 और 2 10, 8 3 24, 40 सेकंड में वो चल देंगे कितना? 10 मीटर, है ना। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ऐसे ही क्वेश्चन करना है क्या? ऑप्शन देखे, हाँ सर 32 सेकंड 40 सेकंड में पहुंच गए, लेकिन ऑप्शन तो मैच ही नहीं कर रहा, ऑप्शन तो मैच ही नहीं कर रहा है तो क्योंकि तरीका गलत है ना। यहां तक आपने बिल्कुल सही सोचा,
इधर तक आपने एकदम सही सोचा कि 24 सेकंड में 6 मीटर चल दिए बेवड़े भाई साहब, है ना। समझना, ध्यान सुनना। 6 मीटर पे आप आ गए, ठीक है ना। और बेवड़े भाई साहब 6 मीटर पे ऐसे लड़खड़ा रहे, खड़े हुए हैं। उनको कहाँ पहुंचना है, कहाँ गिराना है उनको? 11 मीटर दूर। कितनी दूर गिराना है? 11 मीटर दूर। बेवड़े भाई साहब कहाँ तक आ गए हैं? बेवड़े भाई साहब 6 मीटर पर आकर लड़खड़ा रहे हैं, ठीक। अब आपको पता है कि पहले वो 5 स्टेप आगे चलते हैं, फिर 3 स्टेप पीछे आते हैं। तो बेवड़े भाई साहब जैसे ही 6 मीटर से 5 स्टेप आगे चले, ये 1 2 3 4 5 और गए गड्ढे में। उनको पीछे आने का टाइम ही नहीं मिला। 6 और 5 11 हो गया ना। अरे भाई 1 2 3 4 और ये 5वां स्टेप गड्ढे पे चला गया। ये आ गया आप 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर और ये 5वां मीटर आपका गड्ढे पे चला गया भाई, सीधे सीधे, है ना। तो आपके बेवड़े भाई साहब को पीछे आने का टाइम ही नहीं मिला। तो इसलिए 6 मीटर तक आप आ गए कितने सेकंड में? 24 सेकंड में, है ना। और आगे आप 5 मीटर चले कितने सेकंड में? 5 सेकंड में। कितने सेकंड में? 5 सेकंड में। तो 24 और 5 सेकंड मतलब 29 सेकंड में आपके बेवड़े भाई साहब जो है वो गड्ढे में चले जाएंगे। टडंग टंग टडंग टंग टंग, मारियो, खत्म, गड्ढे में चले गए। आई बात समझ में? हाँ सर समझ में आ गई। ठीक है सर, ठीक है। तो यहां पर जो आपका आंसर होने वाला है 24 सेकंड में आप पहुंच जाओगे, आप पहुंचा दोगे अपने बेवड़े भाई साहब को 6 मीटर तक। और अगले 5 सेकंड में प्लस 5 सेकंड में, अगले 5 सेकंड में आप 5 मीटर और चलोगे। तो जैसे ही आप 5 मीटर और चलोगे तो 6 और 5 कितना हो जाएगा? 11 मीटर। और 11 मीटर पे क्या आ जाएगा? पिट आ जाएगा। और टडंग टंग टुंग, मारियो, गए अंदर, ठीक है ना। 26 अंदर चले गए। चलो भाई आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। A car starts from rest and moves with constant acceleration. The ratio of distances covered by the car in nth second to that covered in n second. अब यहाँ डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड और डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड के बारे में बात की गई। आओ, तो हम जानते हैं यार कि nth सेकेंड में जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसका फॉर्मूला क्या है? u प्लस a बाई 2n माइनस 1, ठीक। और n सेकेंड में जो डिस्प्लेसमेंट है, n सेकेंड में जो डिस्प्लेसमेंट है उसका, अच्छा इसको लोग s nth भी लिखते हैं, है ना, s nth भी लिखते हैं। डर मत जाना कभी s nth लिख दूं तो मैं। चलो उसका फॉर्मूला क्या होगा? u इंटू टी, nth सेकेंड ना, क्या बोल रहा है, कौन से सेकेंड में? nth सेकेंड में ना, हाँ ठीक है। तो u इंटू टी n सेकेंड हो गया प्लस हाफ a इंटू एन का स्क्वायर, यही हुआ ना। यहाँ पे t की वैल्यू n के बराबर हो गई। ओके, अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट बोला है, फ्रॉम रेस्ट बोला है, तो रेस्ट बोला है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 कर दो, इनिशियल वेलोसिटी 0 कर दो। आई बात समझ में? रेशो निकालने को पूछा है। रेशो किसका किसका करना है? रेशो ऑफ डिस्टेंसेस कवर्ड बाय द कार इन nth। अच्छा nth ऊपर रहेगा तो चलो d nth अपॉन एस एन इज इक्वल टू a बाई 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाय a बाई 2n स्क्वायर। तो ये a बाई 2 चला गया, कितना बचा? 2n अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर। 2n अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर। कोई ऑप्शन है क्या ऐसा? कोई ऑप्शन है क्या ऐसा? 2n माइनस 1 अपॉन 2n स्क्वायर। हाँ तो ये है ना भाई, 2n माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर। अच्छा नहीं, 2 नहीं है, 2n माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर, 2 ये, ठीक है। 2n माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर देखना पड़ता है ना भाई, गलत ऑप्शन टिक ना हो जाए, ठीक है। चलिए 2n माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर, आंसर आ गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मजल वेलोसिटी ऑफ अ सर्टेन राइफल इज 330 मीटर पर सेकेंड। एट द एंड ऑफ 1 सेकेंड अ बुलेट फायर्ड straight up into the air while traveling a distance of, okay। मजल क्या होता है भाई? ये आगे जो आपकी गन का हिस्सा होता है ना, इसको मजल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मजल बोलते हैं, है ना। मजल वेलोसिटी ऑफ अ सर्टेन राइफल इज 330 मीटर पर सेकेंड। ओके, इनिशियल वेलोसिटी आपको दे दी है कितनी? 330 मीटर पर सेकेंड। एट द एंड ऑफ 1 सेकेंड, 1 सेकेंड बाद बोला गया है। एट द एंड ऑफ 1 सेकेंड, 1 सेकेंड बाद बोला गया है। अब बुलेट फायर्ड स्ट्रेट अप इनटू द एयर, अब बुलेट फायर स्ट्रेट अप इनटू द एयर, आप एयर में, हवा में बुलेट क्या कर रहे हो? फायर कर रहे हो। विल ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ, तो वो कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगी एयर में? अगर आप उसको ऐसे क्या कर रहे हो? फायर कर दे रहे हो, ठीक है। देखते हैं भाई कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगी, हमको पता करना है। अच्छा यहाँ एक्सेलरेशन आपको दिया हुआ है क्या? देखो आप जो गन चला रहे हो ना, आप जो गन चला रहे हो, आप जो गन चला रहे हो
वो ऐसे चला रहे हो, ठीक है ना, मतलब ऊपर की तरफ आपकी जो बुलेट है वो ऊपर की तरफ जा रही है, बट उस पर एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है ग्रेविटी का नीचे की तरफ, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, और नीचे की डायरेक्शन को आप क्या लेते हो, माइनस लेते हो, इसलिए एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ गई, माइनस जी आ गई। ठीक है, क्या करें, निकाल लें एस की वैल्यू, निकालिए ना सर। तो एस का फॉर्मूला अब आपको यू दिया है, टी दिया है, तो एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा लो। ठीक है, एस इज इक्वल्स टू यू की वैल्यू आपको दी है 330, टाइम की वैल्यू आपको 1 सेकेंड दी गई है, प्लस हाफ ए की वैल्यू आपको दी है -10, मैं ले ले रहा हूँ ना, ए की वैल्यू मैं -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले ले रहा हूँ ना, 9.8 भी लेना है, 9.8 दिया होता तो मैं ले लेता, दिया नहीं है तो मैं 10 मानकर कर रहा हूँ, इंटू टी का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। चलो वेरी गुड, ये कितना हो गया, एस इज इक्वल टू 330 -2 से कट गया कितना 5, कितना आया भाई 330 -5। अब ऑप्शन में देखो 330 -4.9 है, तो यही आंसर होगा हमारा, 330 -4.9 मीटर्स, 330 -4.9 मीटर्स। चलो वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन। The velocity of a particle at an instant is 10 meter per second. After 5 seconds, the velocity of the particle is 20 meter per second. The velocity at 3 seconds before the given instant is. अब देखो, फिर आपको ये मोशन समझना पड़ेगा कि वो बोलना क्या चाह रहा है, आपसे क्या बताना चाह रहा है। वो बोल रहा है कि the velocity of a particle at any instant, किसी भी इंस्टेंट पर वेलोसिटी कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड। तो मैंने मान लिया कि लेट द इंस्टेंट बी टी, लेट द इंस्टेंट बी टी, भी किसी पर्टिकुलर टाइम टी पर मैंने देखा, किसी पर्टिकुलर टाइम टी पर मैंने देखा कि वेलोसिटी कितनी है। अच्छा ध्यान से देखना है ना, किसी पर्टिकुलर टाइम टी पर मैंने देखा कि वेलोसिटी कितनी है भाई, मेरी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, ये मैंने मान लिया, या मैं इसको v1 लिख लेता हूँ। वेलोसिटी मैंने मान लिया कितनी है, टी टाइम पर 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, आफ्टर 5 सेकेंड, आफ्टर 5 सेकेंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 20 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, 5 सेकेंड बाद, 5 सेकेंड बाद यहाँ कहीं पे, 5 सेकेंड बाद यहाँ कहीं पर मैंने ये नोटिस किया कि जो वेलोसिटी हो गई है v2 वो हो गई है 20 मीटर पर सेकेंड। तो अगर टाइम t है यहाँ पर, यहाँ टाइम अगर t है तो यहाँ टाइम कितना हो जाएगा, t+5, यहाँ टाइम कितना हो जाएगा, t+5 सेकेंड। मानते हो कि नहीं मानते? अरे हाँ कि ना, पक्का? हाँ सर। उसने बोला था किसी भी गिवन इंस्टेंट पर, किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर उसने देखा तो वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड निकली, 5 सेकंड बाद उसने देखा तो वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड हो गई है। तो मैंने बोला भाई यहाँ टाइम t मान लिया मैंने, तो t+5 पर कितनी वेलोसिटी है, 20 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है। ठीक है सर। अच्छा, ये वेलोसिटी बढ़ी है, ये वेलोसिटी 10 से 20 हो गई है, कितने टाइम में, टाइम कितना, टोटल टाइम कितना लग गया है यहाँ, 5 सेकंड है ना, मोटा मोटा टाइम कितना लगा है, 5 सेकंड लगा है। ठीक है, तो मुझे टाइम पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, तो क्या मैं एक्सेलरेशन नहीं निकाल सकता? बिल्कुल निकाल सकते हैं सर, एक्सेलरेशन नहीं निकाल सकता। तो मैं इस पार्ट ऑफ द मोशन के लिए कैलकुलेशन कर रहा हूँ। समझना, यहाँ दो पार्ट है क्वेश्चन के, हम पहले इस पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं, फिर देखना हम क्वेश्चन के दूसरे पार्ट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ इनिशियल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो v इज इक्वल्स टू u प्लस AT लगा रहा हूँ। फाइनल वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, ये इनिशियल है ना भाई, ये फाइनल है, प्लस एक्सेलरेशन नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि 5 सेकेंड लगा है टाइम, यहाँ से यहाँ 5 सेकेंड लगा है टाइम। तो ये कितना हो जाएगा, 20 माइनस 10 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल्स टू a। तो 10 बाय 5 इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है। अब आपको पता है कि यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन हम लगा रहे हैं, ये इक्वेशन ऑफ मोशन हम पढ़ रहे हैं, तो एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट बना रहेगा। इस पूरे क्वेश्चन के लिए एक्सेलरेशन की वैल्यू आप कांस्टेंट बनी रहेगी, वो बदलेगी नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर समझ में आ गया। तो एक्सेलरेशन निकाल लिया मैंने। अच्छा, अब क्वेश्चन आगे देखो क्या बोलता है, वो अब आपको फंसाएगा। क्या बोल रहा है, द वेलोसिटी एट 3 सेकेंड बिफोर द गिवन इंस्टेंट। अब मुझे आप ये बताओ कि आपको जो इंस्टेंट शुरू में दिया गया था उससे 3 सेकेंड पहले क्या वेलोसिटी होगी। जो शुरू में आपको इंस्टेंट दिया गया था, टी इंस्टेंट, जिस पर आपको वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड बताई गई थी, उससे 3 सेकंड पहले बताओ क्या वेलोसिटी रही होगी। ओहो हो, क्या बात है, क्वेश्चन बदल गया, क्वेश्चन बदल गया। मतलब मैंने ये माना कि अगर मान लो ये इनिशियल कंडीशन है, t इज इक्वल टू 0 पे मैं देख रहा हूं,
तो मुझे ऐसा मानना पड़ेगा कि भाई इनिशियली वेलोसिटी क्या थी, 0 थी। ये तो किसी टी इंस्टेंट की बात है ना, ये तो किसी पर्टिकुलर टाइम पर बताया है वेलोसिटी है। हम थोड़ी ना मान सकते हैं कि यहाँ वेलोसिटी 0 होगी, क्योंकि उसने खुद क्वेश्चन में बता दिया कि किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। तो मैंने बोला चलो भाई एक ऐसा इंस्टेंट लेते हैं जहां पर टाइम क्या है, 0 है और इनिशियल वेलोसिटी भी 0 है, ठीक है। ओके, टी टाइम में फाइनल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड हो चुकी है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया गया है। समझ रहे हो कि नहीं? इनिशियल वेलोसिटी, हम इस पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं, हम इस पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं। इनिशियल वेलोसिटी आपको 0 दी गई है ना। फाइनल वेलोसिटी आपको 10 मीटर पर सेकेंड दी गई है, कितने टाइम में, टी टाइम में। एक्सेलरेशन आपने निकाल लिया है कि वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। तो क्या आप इससे टाइम टी नहीं निकाल सकते? आराम से निकाल सकते हैं सर, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी लगा के। v की वैल्यू कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड, u की वैल्यू है 0 प्लस a आपको दिया है कितना, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और t। तो यहाँ से टाइम कितना आ गया, 5 सेकेंड। यहाँ से टाइम कितना आ गया, 5 सेकेंड। सर यहाँ भी तो 5 सेकेंड था ना टाइम। अरे नहीं 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 नहीं, यहाँ टाइम t था और उसके 5 सेकेंड बाद यहाँ पर टाइम t प्लस 5 था। ये 5 सेकेंड जो टाइम है ना, ध्यान से सुनना, ये 5 सेकेंड जो टाइम है, ये जो t टाइम है, ये 5 सेकेंड नहीं है, ये कोई पर्टिकुलर इंस्टेंट है t। मैं वापस रिपीट करता हूँ, उल्टा नहीं बोलना है हमको, समझना नहीं है, बिल्कुल इधर उधर नहीं जाना, ध्यान से देखो, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। मैंने बोला कि उसने क्वेश्चन में बोला था हमसे कि ये तो टी टाइम है, कोई रैंडम टी टाइम है, उस पर वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, और इस टी टाइम से जब आप 5 सेकंड आगे जाओगे, यानी कि टी प्लस 5 सेकंड पर जाओगे, तो वेलोसिटी ये हो जाएगी। इस टी की वैल्यू थोड़ी ना बताई गई थी आपको, आई मेरी बात समझ में? हमने इस टी की वैल्यू निकाली कि इस टी की वैल्यू है 5 सेकंड। मतलब जब आप यहां से मोशन स्टार्ट करोगे तो 5 सेकंड बाद आपको वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड मिल जाएगी। ओके, अभी भी क्वेश्चन नहीं रुक रहा, अब वो बोल रहा है कि मुझे 5 सेकंड पर नहीं चाहिए, मुझे इस इंस्टेंट यानी कि जो 5 सेकंड है उससे 3 सेकंड पहले वेलोसिटी चाहिए, यानी कि मुझे वेलोसिटी पता करना है t इज इक्वल टू 2 सेकंड पर। मुझे t इज इक्वल टू 2 सेकंड पर वेलोसिटी पता करना है, बताओ कितनी होगी। तो अब आपके पास एक्सेलरेशन है, सब कुछ है, इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। लो तो क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं भाई। हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, हम इस पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं। अब देखो इस पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं, है ना। चलो तो यहाँ इनिशियल वेलोसिटी 0, इधर ही सॉल्व कर देता हूँ मैं। इनिशियल वेलोसिटी 0, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। क्या निकालना है हमको, 3 सेकेंड बिफोर, है ना। अगर ये 5 सेकेंड है तो यहाँ पर t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड हो गया, ठीक है। v इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन है कितना, एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, कितने सेकेंड बाद निकालना है, 2 सेकेंड बाद। तो वेलोसिटी कितनी आ गई, 4 मीटर पर सेकेंड। बहुत ही बढ़िया, 4 मीटर पर सेकेंड। कितना अच्छा क्वेश्चन था और कितने अच्छे तरीके से समझ के हमने क्वेश्चन को निपटा दिया है। आई होप आपको चीजें एकदम क्लियर होंगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चेक अप ओनली द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट चाहिए भैया चारों में से तुमको, ठीक है। पहला स्टेटमेंट है बॉडी हैज अ कांस्टेंट वेलोसिटी एंड स्टिल इट कैन हैव अ वेरिंग स्पीड। नहीं, बिल्कुल नहीं, बता चुका हूं बार बार मैं कि वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो वेरिंग स्पीड नहीं हो सकती। हमेशा जो आपकी स्पीड होती है वेलोसिटी से ज्यादा ही होती है। A body has a constant speed but it can have a varying velocity. A body has a constant speed but it can have a varying velocity. बिल्कुल सही है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर चुके हैं हम ऐसे क्वेश्चन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। आ जाओ आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये समझना तो नहीं है, ये चीज़ समझाने की ज़रूरत तो नहीं है ना मुझे यार। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हमने पढ़ा था ना कि हर पॉइंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन अलग अलग हो जाती है ना, भले उसका मैग्नीट्यूड सेम रहे। अगर ये 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, हर जगह मैग्नीट्यूड सेम है, यानी कि स्पीड सेम है, बट वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो यही चीज़ तो बोली गई है, बॉडी हैज़ अ कांस्टेंट स्पीड, स्पीड कांस्टेंट है बट हैव अ वेरिंग वेलोसिटी। बस सही है स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट पता करना था, कर दिया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 क्या बोल रहा है क्वेश्चन 7? आओ। अ बॉडी कवर्स 1/3 ऑफ द किया हुआ क्वेश्चन, समझा हुआ क्वेश्चन नहीं। A body covers 1/3 of the distance with the velocity v1, second 1/3 with the distance v2 and remaining distance with the velocity v3. Remaining distance with the velocity v3. अब आप याद करो, मैंने आपको समझाया था कि अगर ये a पॉइंट है और ये b पॉइंट है और इनके बीच की डिस्टेंस अगर मैं 3d ले लूँ, मान लो, है ना, क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए 3d डिस्टेंस ले लूँ, और क्वेश्चन को तोड़ा गया है 3 पार्ट में कि 1/3 ऑफ द डिस्टेंस लिखा है ना, 1/3 ऑफ द डिस्टेंस।
तो 1/3 मतलब ये डिस्टेंस d चलेगा v1 वेलोसिटी से, फिर ये डिस्टेंस चलेगा d v2 वेलोसिटी से, और फिर ये डिस्टेंस चलेगा d v3 वेलोसिटी से। v1 वेलोसिटी से, ठीक है ना, t1 टाइम के लिए, v2 वेलोसिटी से t2 टाइम के लिए, v3 वेलोसिटी से t3 टाइम के लिए, यूनिफॉर्म मोशन। अच्छा, तो वो बोल रहा है कि एवरेज निकाल कर बता दो। क्या? एवरेज वेलोसिटी निकाल कर बता दो। एवरेज वेलोसिटी हमने यहाँ सॉल्व किया था, इसका जो फॉर्मूला निकल कर आएगा वो आएगा 3 टाइम्स ऑफ v1 इंटू v2 इंटू v3 अपॉन v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 v1। देखिए ऑप्शन में है क्या, ये है, ठीक है ना। अरे समझ में आया कि नहीं समझ में आया? नहीं सर कुछ समझ में नहीं आया, तो लो उस तरीके से इसको सॉल्व करना। मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, सॉल्व करके आप देखना। टोटल डिस्टेंस कितना है भैया? टोटल है 3d, है ना, अपॉन टाइम t1। टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो ये जाएगा d अपॉन v1 प्लस d अपॉन v2 प्लस d अपॉन v3। सही किया क्या मैंने? अरे यही तो है ना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम बन जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम बन जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम बन जाएगा। ये जो d है, d कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करोगे तो आंसर आपका यही आने वाला है, ठीक है। चलिए वेरी गुड, याद कर लीजिएगा इस फॉर्मूले को, बार बार हम कहीं डराइव करते नहीं बैठेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये थोड़ा नया है, हमने इस टाइप का क्वेश्चन नहीं किया था, लेकिन हमको फिर भी ये क्वेश्चन बन जाएगा। फॉर अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एट अ टाइम t इज गिवन बाय दिस। डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ रिलेशन दे दिया है। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स एक्सेलरेशन इज 0। अब एक्सेलरेशन 0 कर दिया और बोल रहा है कि बताओ वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी जब एक्सेलरेशन 0 होगा। यार एक्सेलरेशन जब 0 होगा, मेरी बात सुना करो यार, देखो ध्यान से सुना करो, दिमाग का यूज किया करो, दिमाग का, विवेक का। इधर देखो इधर देखो इधर देखो। उसने बोला है कि एक्सेलरेशन जब 0 होगा तो वेलोसिटी की वैल्यू बताओ। यार जब एक्सेलरेशन 0 होगा तो किसी पर्टिकुलर टाइम पर होगा ना, हमको वो टाइम की वैल्यू अगर पता चल जाएगी तो उसी टाइम पर मैं वेलोसिटी निकाल लूंगा, खत्म। बस लो, तोड़ दिया मैंने क्वेश्चन। मुझे वेलोसिटी निकाल कर दो। पहले वेलोसिटी की इक्वेशन क्या होगी? ds बाई dt। लो कितनी होगी वो? 3t स्क्वायर माइनस 6 दूनी 12t, 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 3 प्लस 0, है ना। 7 का डिफ्रेंसिएशन 0 होगा। चलो एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? एक बार वेलोसिटी की इक्वेशन को फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे t के साथ, तो जाएगा 3 2 6t माइनस 12, 6t माइनस 12। हमको एक्सेलरेशन को 0 करना है भाई, तो मैं इसको इक्वेट टू 0 कर देता हूँ। तो यहाँ से वैल्यू आने लग जाएगी 6t इज इक्वल टू 12, 6 1 जा 6 2 जा 12, तो ये t की वैल्यू आ गई 2 सेकेंड। 2 सेकेंड पर आपको एक्सेलरेशन क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। t की 2 सेकेंड की वैल्यू पर आपको एक्सेलरेशन क्या मिलने वाला है? 0 मिलने वाला है। लेकिन उसको इससे मतलब ही नहीं है ना। उसने बोला कि मुझे वेलोसिटी बताओ, तो मैंने कहा ठीक है भाई, इस t की वैल्यू को उठाकर पुट कर दो और वेलोसिटी निकाल लो। तो वेलोसिटी मैं निकाल रहा हूँ t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर, कितनी आ जाएगी वो? 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू 2 प्लस 3, कितना आ गया? 2 दूनी 4 तिया 12, 12 दूनी 24 प्लस 3, ठीक है ना। 12 माइनस 24 अगर मैं करता हूं तो कितना आता है? माइनस 12 आता है, प्लस 3 कर देता हूं तो कितना आ जाता है? माइनस 9 मीटर पर सेकेंड। माइनस 9 मीटर पर सेकेंड, दिस इज योर आंसर। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन। A particle starts with an initial velocity of 2.5 meter per second along the positive x direction. It accelerates uniformly at the rate of this time taken to reach the velocity. Okay, ठीक। फाइनल वेलोसिटी आपकी कितनी है? 7.5 मीटर पर सेकेंड। इस पर आपको पहुंचना है। इनिशियल वेलोसिटी आपको दे दी गई है 2.5 मीटर पर सेकेंड, इजी क्वेश्चन। और एक्सेलरेशन भी आपको दे दिया गया है 0.50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो वो बोल रहा है कितने सेकेंड में आप ये हासिल कर पाओगे। तो लो भाई, v इज इक्वल टू यू प्लस at, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। फाइनल वेलोसिटी होनी चाहिए 7.5 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी होनी चाहिए 2.5 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन होना चाहिए 0.50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम आपको निकालना है। 7.5 में से 2.5 गए, कितना बचा? 5, 5 और 2 7.5, ठीक है। कितना बचा? 5 इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू टी, कितना आ गया? टी की वैल्यू आ गई 10 सेकेंड, टी की वैल्यू आ गई 10 सेकेंड। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। अ कार एक्सेलरेट। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। देखो मैंने आपको बोला था ना, इक्वेशन ऑफ मोशन में अब आपको बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो ही आपको कॉन्फिडेंस हासिल होगा। इसलिए जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा आपका यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, उसमें हम बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। फिर हम जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तब भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और फिर PYQs भी सॉल्व
करेंगे, ठीक है। तो भरोसा रखो, बहुत प्रैक्टिस आपको कराई जाएगी। अ कार एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट, लो रेस्ट से आपकी कार एक्सेलरेट कर रही है, तो इनिशियल वेलोसिटी आपको पहले ही 0 दे दी गई। एंड एट अ कांस्टेंट रेट अल्फा, आपको एक्सेलरेशन दे दिया गया कितना, अल्फा, ठीक है। फॉर सम टाइम टी, है ना, किसी पर्टिकुलर टाइम टी के लिए इनिशियल वेलोसिटी से आप चले और कितना एक्सेलरेशन लेकर चले, अल्फा, ठीक है। आफ्टर विच इट डिसेलरेट्स, मतलब रिटार्ड करती है। पहले बॉडी एक्सेलरेट कर रही है तो वेलोसिटी बढ़ेगी, पहले बॉडी एक्सेलरेट कर रही है तो वेलोसिटी बढ़ेगी, और उसके बाद उसने बोला कि इट रिटार्ड्स एट कांस्टेंट रेट बीटा। अब एकदम से ब्रेक मार दिया होगा भाई, एक्सेलरेट किया तो आपकी बॉडी स्पीड पकड़ने लग गई, फिर किसी टाइम पर जाकर आपने क्या कर दिया, आपने क्या कर दिया, ब्रेक मार दिया। जैसे ही आपने ब्रेक मारा तो रिटार्डेशन होने लग गया, अब आपकी बॉडी की स्पीड गिरने लगी। एट अ कांस्टेंट रेट बीटा टू कम टू रेस्ट, है ना, आपने ब्रेक मारा और इस तरीके से ब्रेक मारा कि आपकी गाड़ी या जो भी था वो धीरे धीरे करके रेस्ट पर आ गया, तो पहले स्पीड बढ़ी और फिर घट गई, ठीक है। इफ द टोटल टाइम इलेप्स्ड इज टी सेकेंड, इस पूरे घटनाक्रम में, इस पूरे सीन में टी टाइम लगा, मतलब आपने गाड़ी को एक्सेलरेट किया, वेलोसिटी बढ़ाई, वेलोसिटी किसी पर्टिकुलर पीक वैल्यू तक पहुंची होगी, वेलोसिटी बढ़ी होगी, किसी पर्टिकुलर टाइम टी पर वो मैक्सिमम हो गई होगी, और उसके बाद आपने ब्रेक मार दिया। जैसे आपने ब्रेक मारा तो वेलोसिटी घटी 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 और 0 हो गई, तो टोटल टाइम आपको कितना लगा भाई, टी टाइम लगा। तो वो पूछ रहा है कि मैक्सिमम वेलोसिटी बताओ कितनी आप अचीव कर पाए, कितनी आप अचीव कर पाए। अरे वही है, घर से निकले गाड़ी लेके, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में है उसका घर, आप घर से निकले, गाड़ी आपने स्टार्ट की, धीरे से बढ़ाई, मोहल्ले में थे अपने तो धीरे धीरे चल रहे थे, जैसे ही बाहर निकले खाली रोड आए, भगाई, अब करके वेलोसिटी बढ़ गई आपकी। देखा तो भाई आगे बहुत भीड़ थी, चक्का जाम लगा हुआ था, आपने क्या कर दिया, ब्रेक मारा थोड़ी दूर से, जैसे ही आपने ब्रेक मारा तो गाड़ी एकदम से तो रुकी नहीं, धीरे 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 करके गाड़ी की वेलोसिटी 0 हो गई। आई बात समझ में? ओके सर, तो इनिशियल वेलोसिटी थी 0, है ना, इनिशियल वेलोसिटी थी 0, एक्सेलरेशन शुरू में पॉजिटिव था, वेलोसिटी 0 थी, तो क्या होगा भैया, इनिशियल वेलोसिटी बढ़ेगी, फाइनल वेलोसिटी मैंने मान लिया कितनी हो गई, कुछ बढ़कर मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच गई, ठीक। ये पहला सीन। फिर क्या हुआ, आप मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच गए, मैक्सिमम वेलोसिटी तक पहुंच गए, मतलब ध्यान से देखना मैं क्या लिखने वाला हूँ, घबरा मत जाना एकदम से, आप मैक्सिमम वेलोसिटी तक तो पहुंच गए हो, ये नेक्स्ट पार्ट बता रहा हूँ मैं क्वेश्चन का। जैसे ही आप मैक्सिमम वेलोसिटी तक पहुंचे, आपने देखा सामने भीड़ लगी, आपने तुरंत ब्रेक अप्लाई किया, तो ये सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन बना। जैसे ही आपने ब्रेक अप्लाई किया, ब्रेक अप्लाई करने से पहले आपके पास वेलोसिटी मैक्सिमम थी, मतलब दूसरे पार्ट ऑफ द क्वेश्चन के लिए अगर इनिशियल वेलोसिटी हम देखेंगे तो वो वी मैक्स हो जाएगी, ओके। और जैसे ही आपने ब्रेक मार दिया तो धीरे धीरे करके वेलोसिटी 0 होने वाली है, तो इस केस में जो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी वो 0 हो जाएगी। आई बात समझ में? दो पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है, पहले 0 से बढ़े किसी वेलोसिटी तक, फिर ब्रेक मारा तो उससे आ गए 0 तक। इसके लिए एक्सेलरेशन जो लगा भैया वो रिटार्डेशन था, डिसेलरेशन था, ये देखो, और कांस्टेंट रेट से था, ठीक है ना। तो वो पूछ रहा है कि मैक्सिमम वेलोसिटी की वैल्यू बता दो कितनी होगी, है ना। मैंने मान लिया भैया इसमें टाइम t1 लगा था और इसमें टाइम t2 लगा है, ये मैंने मान लिया, ठीक है। और टोटल पूरे सीन में जो टाइम लगा है वो t लगा है, मतलब t1 प्लस t2 को जोड़ोगे तो टाइम कितना आना चाहिए, t आना चाहिए, ठीक है। मुझे बता सकते हो क्या कि t1 टाइम कितना होगा, ये t1 टाइम कितना होगा, बता सकते हो क्या? सर बिल्कुल बता सकते हैं, आओ इसको निकालते हैं। इसको देखो, पहले पार्ट ऑफ द क्वेश्चन को देखो, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। v की वैल्यू है v मैक्स, इनिशियल वेलोसिटी थी 0, एक्सेलरेशन था अल्फा, टाइम था t1, टाइम था क्या, t1। t1 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, v मैक्स बाय अल्फा आ जाएगी, v मैक्स बाय अल्फा आ गई t1 की वैल्यू। हाँ सर, ये पहला पार्ट ऑफ द क्वेश्चन था। अब सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में चलो, फिर लगाओ v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, यू प्लस ए टी। सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है v मैक्स, फाइनल वेलोसिटी क्या है, फाइनल वेलोसिटी है 0, ठीक। और एक्सेलरेशन किसके बराबर है, माइनस बीटा के बराबर, तो माइनस बीटा, और टाइम किसके बराबर है, t2 के बराबर। तो यहां से आप t2 निकाल सकते हो, t2 कितना होगा, v मैक्स, इसको उधर ले जाओगे तो v मैक्स बाय बीटा, v मैक्स बाय बीटा इज इक्वल्स टू t2। t1 की वैल्यू आ गई, t2 की वैल्यू आ गई, उठाओ पुट करो, उठाओ पुट करो, तो v मैक्स बाय अल्फा, v मैक्स बाय अल्फा प्लस v मैक्स बाय बीटा इज इक्वल टू t। ठीक है, हमको किससे मतलब है, हमको तो v मैक्स से मतलब है, किससे मतलब है, v मैक्स से मतलब है, ठीक है भाई। तो v मैक्स कॉमन ले लो,
टी इज इक्वल्स टू वी मैक्स मैंने कॉमन लिया, ब्रैकेट में क्या बचा 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस 1 अपॉन बीटा, ठीक है ओके। तो टी इज इक्वल्स टू वी मैक्स, गए अंदर क्या लिखा हमने अल्फा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फा अपॉन अल्फा बीटा। तो वी मैक्स की वैल्यू कितनी आ गई, अल्फा बीटा इंटू टी अपॉन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू वी मैक्स। वी मैक्स की वैल्यू कितनी आ गई, देखो अल्फा बीटा को टी से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे ले गए अल्फा प्लस बीटा, तो वी मैक्स की वैल्यू आ गई अल्फा बीटा इंटू टी अपॉन अल्फा प्लस बीटा। क्लियर, अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था सर, समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ पार्टिकल स्टार्ट्स विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ, ये तो वैसे ही मिलता जुलता क्वेश्चन है तो आप बन गया होगा यार, अब लेकिन निकालना हमको डिस्टेंस है, डिस्टेंस निकालना है। गिवन क्या क्या है, इनिशियल वेलोसिटी आपको 2.5 मीटर पर सेकेंड गिवन है ना। अलॉन्ग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन इट एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ, एक्सेलरेशन की वैल्यू आपको कितनी दे दी गई है 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और क्या दिया है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन द फर्स्ट 2 सेकेंड्स। अब आपको टाइम दे दिया गया है 2 सेकंड का और बोल रहा है कि बताओ डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ होगा, डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ होगा। तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दो, है ना। तो s हमको निकालना है, u की वैल्यू है 2.5, है ना। टाइम कितना दिया है 2 सेकेंड प्लस हाफ, एक्सेलरेशन 1/2, टाइम दिया हुआ है 2 दूनी 4, 2 का स्क्वायर ये कट गया, इससे कितना आया 5/2 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 2, तो ये 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, नया 5 और 1 6 मीटर, कितना आ गया 6 मीटर। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं, अ पैसेंजर इज स्टैंडिंग d मीटर अवे फ्रॉम अ बस, द बस बिगिंस टू मूव विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन a, ठीक है। To catch the bus, the passenger runs at a speed of v towards the bus. The minimum speed of the passenger so that he may catch the bus will be. अब यहाँ ना थोड़ा सा समझना पड़ेगा भाई सिनेरियो को, ऐसे नहीं समझ में आएगा, ऐसे नहीं समझ में आएगा, थोड़ा सा बातचीत करनी पड़ेगी, थोड़ी सी बातचीत करनी पड़ेगी। आओ करते हैं। पहले तो बनाओ भाई एक लड़का, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, हर क्वेश्चन में लड़का लड़का होता है, मैं लड़का नहीं, इस बार लड़की रहेगी। इस क्वेश्चन में क्या रहेगी भाई, लड़की रहेगी, है नहीं तो भाई वुमेन एम्पावरमेंट, हम हर जगह लड़का लड़का, ठीक है चलो, है ना। ये जो पैसेंजर, अब ऐसे भी पैसेंजर बोल रहा है, पैसेंजर तो लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकती है। इज स्टैंडिंग d मीटर अवे फ्रॉम अ बस। अब मुझे एक बस भी बनानी है, अब मुझे एक बस बनानी है, मैं बस नहीं बनाऊंगा, मुझे ट्रक अच्छे से बनाते बनता है तो मैं ट्रक बनाऊंगा, मेरी मर्जी है, मेरे हाथ में पेन है, मैं बनाऊंगा बस ट्रक जो मुझे बनाना होगा। ठीक है, ये हो गया आपका, अरे ये हो गया आपका ट्रक, है ना, एक और ये एक, सही बढ़िया। इस ट्रक से कितनी दूर खड़ी हुई है भैया पैसेंजर जो है आपकी है 10, ये d मीटर खड़ी, कितना d मीटर अवे फ्रॉम अ बस, ठीक है। द बस बिगिंस टू मूव विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन a। अब बस की बात होने लगी कि जो बस है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन a से आगे जाना चालू कर दी है, ठीक है ओके। टू कैच द बस, अब इस लड़की को लगा कि भाई बस चल दी है तो अब पकड़ना है। पहले नहीं समझ में आ रहा था इसको कि बस जब खड़ी हुई तो जाके पकड़ ले, जब बस चलने लगी तो उसका दिमाग चला कि भाई मैं तो पकड़ूंगी बस जाके, ठीक है। इसको लगा भाई अगर लड़की है तो रुक जाएगी बस, नहीं, बस ने बोला मैं तो नहीं रुकूंगी भाई, मैं तो चल रही हूँ, ठीक है। टू कैच द बस पैसेंजर रन्स एट अ स्पीड v। अच्छा, ये v स्पीड से भागना चालू कर देती है, ठीक है, टुवर्ड्स द बस, ठीक है। द मिनिमम स्पीड ऑफ द बस, अच्छा ये भी लिखा हुआ है द पैसेंजर रन्स एट अ स्पीड ऑफ v टुवर्ड्स द बस, कुछ भी नहीं बताया इसके एक्सेलरेशन के बारे में, मतलब हम ये मान लेंगे कि ये क्या है, कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी v से भाग रही है, ओके। द मिनिमम स्पीड ऑफ द पैसेंजर सो दैट ही में बोल दिया, मैं इसको शी में कर देता हूँ, मेरी मर्जी है ना भाई, ठीक है, शी में कर दिया, शी में कैच द बस विल बी। समझते हैं, देखो भाई ये बस रुकी हुई थी, ये भी रुकी हुई थी, जैसे इसने देखा कि बस चलना चालू कर दी, बस ने ए एक्सेलरेशन ले लिया है, एक्सेलरेटर पर पैर रख दिया ड्राइवर ने, बस एक्सेलरेट करने लगी, ठीक है। मैंने माना कि टी टाइम बाद ये जो लड़की है ये बस पकड़ लेगी, टी टाइम बाद ये लड़की बस पकड़ लेगी, मैंने ऐसा माना, ठीक है। तो मैं यहां लिख देता हूं लेट आफ्टर टी टाइम पैसेंजर
पैसेंजर कैचेस द बस, क्या कर लिया भैया, टी टाइम बाद पैसेंजर ने बस को पकड़ लिया। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि टी टाइम बाद ये बस यहाँ तो रहेगी नहीं, क्योंकि एक्सेलरेट कर रही है, तो टी टाइम बाद ये बस कहीं और पहुंच जाएगी। तो मैंने माना लो भैया बस की नई लोकेशन ये आपकी बस की नई लोकेशन है, ये आपकी बस की नई लोकेशन है टी टाइम बाद, ठीक है ना। टी टाइम में यहाँ से यहाँ तक बोल रहा हूँ मैं, टी टाइम में आपकी बस यहाँ से यहाँ आ गई, ठीक है। तो मैंने बोला भैया बस ने क्या कर दिया भाई, डिस्प्लेसमेंट दिखा दिया। कितना डिस्प्लेसमेंट दिखा दिया, S1 डिस्प्लेसमेंट दिखा दिया, ऐसा मैंने बोला। बस ने कितना डिस्प्लेसमेंट दिखा दिया, S1 का डिस्प्लेसमेंट दिखा दिया, ठीक है। इस लड़की के पास कितना टाइम है बस पकड़ने का, कितने टाइम में उसको बस पकड़ना पड़ेगी, टी टाइम में। अगर बस टी टाइम में यहां से यहां पहुंच रही है, तो इस लड़की को यहां से यहां पहुंचना पड़ेगा, तभी ये बस पकड़ सकती है टी टाइम में, हाँ कि ना। और ये पक्की कंडीशन है कि इसको बस पकड़ना है, बस छोड़ना नहीं, ठीक है। ओके, तो मैं बोलता हूं कि हम बस के लिए अलग कैलकुलेशन करते हैं और लड़की के लिए अलग कैलकुलेशन करते हैं, है ना। बस, ट्रेन और लड़की, बस, ट्रेन और लड़की। चलो बस की हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, यहाँ पे बस की हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो बस की इनिशियल वेलोसिटी तो 0 थी, है ना। बस की इनिशियल वेलोसिटी क्या थी भाई, 0 थी। ओके, उसके पास एक्सेलरेशन था a, कितने टाइम के लिए वो चली, टी टाइम के लिए चली। तो उसने कितना डिस्प्लेसमेंट दिखा लिया, S1 डिस्प्लेसमेंट दिखा दिया। ये S1 कितना होगा ये हमें पता करना है। तो S1 इज इक्वल्स टू ut यानी कि 0, अच्छा फॉर्मूला तो लिख ही देता हूँ, ut प्लस हाफ AT²। अब मुझे पता है कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो ये हो जाएगा 0। तो S1 की वैल्यू कितनी आ गई, AT²/2। कितनी आ गई भाई, AT²/2, इक्वेशन नंबर 1, ठीक। अब इतने ही टी टाइम में इस लड़की को भी भागकर यहां पहुंचना पड़ेगा, तभी वो बस पकड़ सकती है, तो नहीं तो गई बस, ठीक है। तो अब मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं किसके लिए, अब मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं पैसेंजर के लिए, पैसेंजर के लिए कैलकुलेशन कर रहा हूं। आओ, ठीक है भाई। पैसेंजर को कितना डिस्प्लेसमेंट दिखाना है, कितना डिस्प्लेसमेंट करना है भैया, टी टाइम में उसको कितना डिस्प्लेसमेंट दिखाना पड़ेगा, S1 + D, तभी तो पहुंच पाएगी वो, है ना। तो मैं बोल रहा हूं कि S2 डिस्प्लेसमेंट दिखाना पड़ेगा पैसेंजर को, और वो कितना होगा, S1 + D के बराबर होना चाहिए, नहीं तो यहीं तो वो बस नहीं पकड़ सकती। अच्छा, ये डिस्प्लेसमेंट कितने टाइम में दिखाना है उसको, टी टाइम में ही दिखाना है। क्या इसका कोई एक्सेलरेशन है, नहीं, कोई एक्सेलरेशन नहीं है लड़की के पास, वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, u = v, ठीक है। ओके, तो यहां पर मैं निकालता हूं, इक्वेशन लगाता हूं, S2 = ut प्लस हाफ AT² वाली, ठीक है ना, इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, v, है ना। इनिशियल वेलोसिटी v, कितने टाइम के लिए चलना है भाई, टी टाइम के लिए। कोई एक्सेलरेशन है क्या, नहीं, और कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो ये हो जाएगा 0। तो S2 की वैल्यू किसके बराबर आ गई, v × t के बराबर। अच्छा, लेकिन S2 खुद किसके बराबर है, S1 + D के। मैंने S2 किसको माना है, मैंने S2 माना है इसको भाई, ये देखिएगा जगह कहाँ, यहाँ से बना दूँ, ये है S2, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये S2, ठीक है। ओके, तो S2 को मैं लिख सकता हूँ S1 + D = V × T, S1 + D = V × T। अब आप देखिए आपको S1 की वैल्यू पता है AT²/2, पता है कि नहीं पता, है ना। पुट करो, आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, आपको निकालनी है द मिनिमम स्पीड ऑफ द पैसेंजर, मिनिमम स्पीड ऑफ द पैसेंजर। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, मिनिमम स्पीड ऑफ द पैसेंजर निकालना है, ठीक है भाई। आओ निकालते हैं। जगह भर गई है क्या, नहीं, ऊपर एक जगह खाली दिख रही है, वहां सॉल्व करेंगे। आओ, कलर चेंज कर लूँ, चलिए, तो मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, देखिएगा। इस इक्वेशन को यहाँ उठाकर लिख रहा हूँ, S1 + D = V × T। S1 की वैल्यू क्या है, AT²/2, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ AT²/2 + D = V × T। अब देखो v की वैल्यू कांस्टेंट, अरे आपको v की वैल्यू कांस्टेंट मतलब मिनिमम वैल्यू आपको निकालना है कि वो मिनिमम किस स्पीड से भागे लड़की की पकड़ ले, है ना। अच्छा, एक्सेलरेशन जो बस का है वो आपको दे दिया है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से भाग रहा है। टी टाइम में हमारी लड़की भागकर पकड़ लेगी बस को, ये बात हमने बोल दी है। ये जो d डिस्टेंस है ये भी क्या है भाई, इनके बीच में कांस्टेंट बना हुआ है, ठीक है ना। तो हमारे पास एक इक्वेशन आएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए, मैं इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि थोड़ी अच्छी हो जाएगी इक्वेशन उससे दिखने में। अच्छा, आइए, हो जाएगी AT² + ट्वाइस ऑफ D = ट्वाइस ऑफ VT। मानते हो कि नहीं मानते, हाँ सर मानते हैं, ठीक है भाई। ओके, आओ इस इक्वेशन के हम क्या निकालते हैं, रूट्स निकालते हैं। पहले इसको एक साइड लिख लें, AT²
माइनस 2 टाइम्स ऑफ वी टी प्लस 2 टाइम्स ऑफ डी इज इक्वल्स टू 0, है ना। हम यहाँ पर टी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, रूट्स निकालते हैं इस इक्वेशन की, ठीक है ना। अच्छा चलो भाई हम निकालते हैं रूट्स। तो हमको पता है फॉर्मूला है रूट्स निकालने का, और वो फॉर्मूला क्या है, इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही फॉर्मूला है क्या? हाँ सर, डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ ए। बहुत बढ़िया, ये फॉर्मूला याद होगा, आपने पढ़ा होगा रूट्स निकालने का फॉर्मूला। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मुझे बताओ माइनस बी कितना होगा? ये बी है, दिस इज बी। जगह कम पड़ रही है तो नई जगह पे चल दूं क्या? हाँ सर, नई जगह पे चल दो प्लीज़, यहाँ मत समझाओ, क्यों कंजूसी कर रहे हो। वाह, यहाँ पे समझ लेते हैं। तो मैं आपको बोल रहा हूँ ए टी स्क्वायर, रूट्स निकाल रहे हैं हम, T1 T2 रूट्स निकाल रहे हैं। ए टी स्क्वायर आगे क्या था, प्लस ए टी स्क्वायर माइनस 2vt, माइनस 2vt प्लस 2d, माइनस 2vt प्लस 2d, माइनस 2vt माइनस 2vt प्लस ट्वाइस ऑफ d, ठीक है ना। ये हमारी इक्वेशन है, ये हमारी इक्वेशन है, इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। हाँ, अब ये इक्वेशन हमने लिख दी। फॉर्मूला लगाया मैंने भाई कि मुझे अगर रूट्स निकालने हैं, मान लिया मैंने रूट्स T1 T2 है, तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a से आप रूट निकाल लोगे। बस आपको पता होना चाहिए कि a क्या है, b क्या है, c क्या है। दिस इज a, दिस इज दी a, दिस इज विथ साइन क्या होगा, b होगा, और ये क्या होगा, c। ये पूरा क्या है, c है, ठीक है। इज इक्वल्स टू माइनस बी माइनस ऑफ माइनस 2v, माइनस ऑफ माइनस 2v प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी माइनस 2v का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ a की वैल्यू है a, c की वैल्यू कितनी है भाई, c की वैल्यू है 2d, c की वैल्यू है 2d रूट के अंदर, डिवाइड बाय 2a, तो ये हो जाएगा 2a इज इक्वल्स टू माइनस 2v माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ v प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये कितना हो गया, 2 2 4 v स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8 a d डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ a, है ना। ये आ रहे हैं आपके रूट्स। चलो अब मुझे पता है कि भैया ये जो रूट्स आ रहे हैं एक्चुअल में ये वैल्यू किसकी है, टाइम की वैल्यू है। ये t क्या है, ये t क्या है, दिस इज टाइम। ये क्या है, आप किसकी वैल्यू निकाल रहे हो, टाइम की वैल्यू निकाल रहे हो। लेकिन सर आप तो वेलोसिटी पूछ रहे थे, आपसे तो वेलोसिटी पूछा गया है। अरे आप अंदर देखो, साथ ही साथ आपके रूट के अंदर एक वेलोसिटी का टर्म भी है, v भी क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। देखो ना, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, ध्यान से देखो भाई, ध्यान से देखो। ये v वाला टर्म ही तो चला आ रहा है ना इक्वेशन में। जो v है ये क्या है, वेलोसिटी है, स्पीड है, किसकी, इस प्यारी सी पैसेंजर की, हाँ कि ना, इस क्यूट सी पैसेंजर की क्या है, स्पीड है। ओके, तो हमको पता है ये एक तो जो टाइम की वैल्यू निकल कर आएगी वो कैसे निकल कर आनी चाहिए, रियल निकल कर आनी चाहिए। वैल्यू कैसे निकल कर आनी चाहिए, रियल वैल्यू निकल कर आनी चाहिए। टाइम की वैल्यू इमेजिनरी थोड़ी ना हो सकती है ना। तो इसका मतलब ये है कि जो रूट के अंदर टर्म है ये पॉजिटिव हो, ये रूट के अंदर टर्म हो क्या हो, ये पॉजिटिव हो। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको टाइम की रियल वैल्यू चाहिए, दिस इंप्लाइज 4v स्क्वायर माइनस 8ad शुड बी ग्रेटर देन 0। पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए, नेगेटिव नहीं आनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि 4v स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 8ad, हाँ कि ना, हाँ सर। अच्छा, यहाँ से मैं काट दूँ इसको, हाँ सर काट दीजिए। तो v की वैल्यू इधर लिख देता हूँ, क्या v की वैल्यू v शुड बी ग्रेटर देन अंडर रूट 2ad नहीं आ रहा, अंडर रूट 2ad नहीं आ रहा, बताओ मुझे, अंडर रूट 2ad नहीं आ रहा, बिल्कुल आ रहा है सर, बिल्कुल आ रहा है, बताओ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मतलब v की जो वैल्यू है, मतलब जो पैसेंजर की स्पीड है उसको रूट 2ad से ज़्यादा ही होना चाहिए, रूट 2ad से ज़्यादा ही होना चाहिए। आई मेरी बात समझ में, हाँ। अगर रूट 2ad से इस पैसेंजर की वेलोसिटी या स्पीड नीचे चली जाती है तो यहाँ पर जो आपका टाइम है वो रियल वैल्यू में नहीं आएगा, उसकी वैल्यू रियल नहीं आएगी। तो हमने पकड़ा टाइम को और उससे निकाली वेलोसिटी की वैल्यू। हमको पता है कि टाइम रियल ही आना चाहिए, तो हमने देखा भैया इस रूट के अंदर एक टर्म वेलोसिटी का भी था, तो हमने बोला ये नेगेटिव नहीं हो सकता, इसको पॉजिटिव होना चाहिए। तो इससे हमने v निकाला, इट शुड बी ग्रेटर देन रूट 2ad।
मतलब इसका ये है कि v की मिनिमम वेलोसिटी कितनी हो सकती है, बताओ। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि v मिनिमम कम से कम कितना हो सकता है, √2ad। लिमिटिंग कंडीशन आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, लिमिटिंग कंडीशन आ जाएगी। दिस इज द लिमिटिंग कंडीशन, दिस इज द लिमिटिंग कंडीशन। जब भी आपको कुछ प्रूफ करना होता है, किसी अननोन की वैल्यू निकालनी होती है, तो आप लिमिटिंग कंडीशन में डील करते हो, ठीक है ना। वैसे तो हमको पता है कि इसकी जो पैसेंजर की स्पीड होनी चाहिए वो √2ad से ज़्यादा ही होना चाहिए, तभी वो बस पकड़ सकती है, नहीं तो नहीं पकड़ पाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, √2ad। क्लियर, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ में आया होगा हम क्या करना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन डिस्क्राइब। बहुत अच्छा क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन तो है यार ये डीपीपी में, तुम लोग बोलते हो, बताओ बढ़िया क्वेश्चन है डीपीपी में, बहुत ही शानदार। अ बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन डिस्क्राइब्स 4 मीटर इन थर्ड सेकेंड। थर्ड सेकेंड में 4 मीटर डिस्क्राइब करता है। अच्छा, तो मतलब s4 आपको दिया हुआ है कितना, नहीं s3 आपको दिया हुआ है थर्ड सेकेंड में ना, थर्ड सेकेंड में आप कितना चल रहे हो, 4 मीटर चल रहे हो, ठीक है। और फिफ्थ सेकेंड में आप 12 मीटर चल रहे हो, ये आपको गिवन है, आप 12 मीटर चल रहे हो। इसका तो फॉर्मूला है, मुझे पता है बहुत अच्छे से, u + a/2 ट्वाइस ऑफ n-1, इसका भी वही फॉर्मूला है, u + a/2 2 टाइम्स ऑफ n-1। मुझे बताओ n की वैल्यू आपको पता है, दोनों ही केस में बिल्कुल पता है सर। ये लिखिए n की वैल्यू, यहाँ पर n की वैल्यू 3 पुट करो, यहाँ n की वैल्यू 3 पुट करो, 2 × 3 2 × 5, 2 × 3 एंड 2 × 5 एंड 2 × 5, ठीक है, ओके सर। तो 4 मीटर इज इक्वल्स टू u + a/2, a की वैल्यू आपको पता नहीं है, देखो 4 मीटर इन थर्ड सेकेंड एंड 12 मीटर इन फिफ्थ सेकेंड, ठीक है, जो बोला है वो मैं लिख कर रख रहा हूँ बस, और कुछ नहीं कर रहा हूँ। 3 × 2 = 6 - 1 और ये हो जाएगा 12 इज इक्वल्स टू u + a/2, 5 दूनी 10 - 1 यानी कि 10 - 1, ओके, ये लिखकर मैंने रख लिया। क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। द डिस्टेंस डिस्क्राइब्ड इन नेक्स्ट 3 सेकेंड, अगले 3 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस चलेगी ये बॉडी, बताओ। जो बॉडी थर्ड सेकेंड में 4 मीटर चल रही है, फिफ्थ सेकेंड में 12 मीटर चल रही है, वो आने वाले 3 सेकेंड में, इसके आने वाले 3 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आगे के 3 सेकेंड देखूं, क्या देखूं मैं, नेक्स्ट 3 सेकेंड्स देखूं, नेक्स्ट 3 सेकेंड्स की अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट 3 सेकेंड में अगर मुझे क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, क्या निकालना है, डिस्टेंस कवर्ड निकालना है। मान लो v² = u² + 2as लगा देता हूँ मैं, मान लो। क्या आपके लिए, क्या आपके पास 5वें सेकंड पर वेलोसिटी है, क्यों चाहिए सर, चलो ऐसे नहीं समझते तो ऐसे समझो, ऐसे समझो। आपको ये बोला गया है कि थर्ड सेकंड में 4 मीटर एक बॉडी ट्रैवल कर रही है, फिफ्थ सेकंड में 12 मीटर चल रही है, तो बताओ आगे, इसके आगे, फिफ्थ सेकंड के आगे 3 सेकंड और में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगी। अच्छा सर, ठीक है, उसके लिए मुझे चाहिए भाई, एक तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है और एक्सेलरेशन क्या है। अगर आप मुझे इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन बता दोगे तो मैं आपको आने वाले 3 सेकंड की का फ्यूचर बता दूंगा, आने वाले 3 सेकंड का फ्यूचर बता दूंगा। पहले मुझे पास्ट बताओ, इनिशियल वेलोसिटी बताओ और एक्सेलरेशन बताओ। अच्छा, तो ने बोला कि आपके पास ये दो इक्वेशन है, तो ये 2 इक्वेशन से सॉल्व कर लो। मैंने कहा बोल, आप तो सही रहे हो, बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो मैं इसको थोड़ा और अच्छे से लिख लेता हूँ, 6 - 1 को 5 लिख लेता हूँ, 6 - 1 को 5 लिख लेता हूँ और 10 - 1 को 9 लिख लेता हूँ। क्या कोई दिक्कत आपको? नहीं। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इसको सॉल्व करते हैं भाई, आओ इसमें से ये माइनस कर देते हैं। हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 माइनस कर देते हैं। 12 में से 4 गए, 8 बचा, u - u हो जाता है 0, ठीक है। 9a/2 - 5a/2, 9a/2 - 5a/2 कितना हो जाएगा, 9 - 5 इज 4a/2, सही लिखा क्या मैंने, 2 ट्वाइस ऑफ ए, चलो वेरी गुड। कितना आ गया, ट्वाइस ऑफ ए, ट्वाइस ऑफ ए, ठीक है। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, ए की वैल्यू आ गई 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ए की वैल्यू 4 मीटर पर सेकेंड। आप सोचते होंगे कि सर ऐसे देखने क्या लगते हैं, क्या है, बोर्ड की जो लाइट होती है ना ऐसे चमक जाती है चेहरे पे कभी कभी, तो आपको दिखता नहीं है यहाँ पे क्या लिखा है, तो आपको थोड़ा ऐसे होकर देखना पड़ता है, ठीक है ना। तो आपको लगता होगा सर अंधे हैं, अंधे नहीं है सर दिमाग वाले,
ठीक है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन अभी आपको इनिशियल वेलोसिटी नहीं पता, तो इनिशियल वेलोसिटी निकाल लो। कैसे निकालोगे? इस a की वैल्यू यहां पुट करके देख लो। ठीक है, तो आओ 4 इज इक्वल्स टू u प्लस a बाई 2। a की वैल्यू है 4, 4 बाई 2 इंटू 5 कितना हुआ? 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, तो 4 माइनस 10 इज इक्वल्स टू u। तो u की वैल्यू कितनी आ गई? -6 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, u की वैल्यू कितनी आ गई? -6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट समझते हैं क्वेश्चन का। द डिस्टेंस डिस्क्राइब्ड इन नेक्स्ट 3 सेकेंड। देखो मोशन समझो यार, बहुत सारे बच्चे ना समझ ही नहीं पाएंगे कि मोशन क्या हो रहा है, कैसे करना है इस क्वेश्चन को। आओ पहले मोशन समझते हैं। यहां से आपका ऑब्जेक्ट चलना चालू किया, ठीक, बोल रहा है बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन डिस्क्राइब्स 4 मीटर इन थर्ड सेकेंड। चलो भाई, तो मैंने बोला भैया 4 मीटर इन थर्ड सेकेंड, 1 2 और छोटा छोटा ले लेता हूँ, 1 2 3, ठीक है ना। ये 1 सेकेंड, ये 2 सेकेंड और ये 3 सेकेंड। ठीक है, थर्ड सेकेंड में, यानी कि ये फर्स्ट सेकेंड है, ये सेकेंड सेकेंड है, ये थर्ड सेकेंड है। थर्ड सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया भैया? 4 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल हुआ। ठीक है, 4 मीटर इन थर्ड सेकेंड। फिर आगे चले, पहला सेकेंड, दूसरा सेकेंड, तीसरा सेकेंड, चौथा सेकेंड और ये 5वां सेकेंड। वो बोल रहा है सेकेंड एंड 12 मीटर इन फिफ्थ सेकेंड। अच्छा, दिस इज फर्स्ट सेकेंड, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ एंड दिस इज फिफ्थ। तो फिफ्थ सेकेंड में ये 4 ये 5, फिफ्थ सेकेंड में, दिस इज फिफ्थ सेकेंड में आप 12 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर लिए। ओके, हमने इतनी इंफॉर्मेशन जो हमको दी गई थी, इस इंफॉर्मेशन से हमने क्या क्या निकाल लिया? इस इंफॉर्मेशन से हमने निकाल ली u की वैल्यू -6 मीटर पर सेकेंड और एक्सेलरेशन निकाल लिया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है ना, मतलब ये जो पार्टिकल मोशन कर रहा है, ये जो पार्टिकल मोशन कर रहा है, जो बॉडी मोशन कर रही है, उसका एक्सेलरेशन है 2 जो कि कांस्टेंट है, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो थी वो -6 मीटर पर सेकेंड थी। ठीक, अब वो बोल रहा है आगे के 3 सेकेंड में, अब आगे के 3 सेकेंड में यानी कि 6 7 और 8, 6 7 और 8, आगे के 3 सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा? आपको ये निकालना है, ये निकालना है आपको, ये निकालना है, आगे के 3 सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा। ठीक है, मतलब मुझे अब यहां से यहां तक के मोशन को देखना है, 5 से लेके 8 सेकेंड तक के मोशन को देखना है। ठीक है सर, ठीक है सर, समझ में आ गया। ओके, अगर समझ में आ गया तो मुझे बताओ, जब आप यहां से मोशन देखना चालू करोगे तो आपको 5वें सेकंड पर वेलोसिटी चाहिए पड़ेगी ना? नहीं, चलो समझना, मैं कहां से कहां देख रहा हूं मोशन, याद रखना मैं इस मोशन की बात कर रहा हूं, इस मोशन की बात, बस पीछे के यहां से यहां तक का जो मोशन आपको दिया गया था उससे आपने ये निकाल लिया है डेटा। अब आपको पूछ रहा है कि आगे आने वाले 3 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। ठीक है, तो मैंने बोला लो भाई, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर मैंने लगा दिया। आने वाले 3 सेकंड मुझे डिस्प्लेसमेंट पता करना है। ठीक है, टाइम की वैल्यू आपके पास 3 है, टाइम की वैल्यू 3 है, एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। लेकिन क्या आपके पास इनिशियल वेलोसिटी है? हाँ सर, इनिशियल वेलोसिटी है ना -6। अरे इनिशियल वेलोसिटी है ना -6। अरे भैया -6 तो यहाँ पर थी इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ जब आ गए आप 5वें सेकंड पर तो कुछ वेलोसिटी और हो गई होगी ना। आप तो 5 से 8 सेकंड में देख रहे हो, अब आप 5 से 8 सेकंड में मोशन को देख रहे हो, तो 5वें सेकंड पर जो वेलोसिटी होगी वो आपकी इनिशियल वेलोसिटी बनेगी, यहाँ पर जो आप पुट करोगे u पे। नहीं आई बात समझ में? यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं लिखवा रहा हूं, प्लीज उसे नोट करिएगा। नोट वेलोसिटी एट t is equals to 5 second will be the initial velocity for 5 to 8 सेकेंड। आई बात समझ में? अच्छा सर, ठीक है। तो हमको क्या फाइंड आउट करना है? हमको 5वें सेकंड पर वेलोसिटी चाहिए। अब हम उसी को u मानेंगे। 5वें सेकंड पर जो वेलोसिटी होगी वही हमारी u बनेगी इस वाले सेक्शन के लिए, इस वाले मोशन के लिए। अच्छा सर, अच्छा। तो हम क्या फाइंड आउट करने वाले हैं? हम फाइंड आउट करने वाले हैं वेलोसिटी या स्पीड एट t इज इक्वल्स टू 5 सेकेंड। अच्छा ठीक है सर, तो इक्वेशन लगाते हैं, v इज इक्वल्स टू u प्लस AT, है ना। हमको इसकी वैल्यू निकालनी है। इनिशियल है 6 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन है 4 का,
आई मेरी बात सेकंड में? टाइम क्या बात समझ में? टाइम क्या रखोगे? टाइम क्या रखोगे? आप किस पर निकाल रहे हो? t इज इक्वल टू 5 सेकंड पर निकाल रहे हो, ठीक है? तो टाइम की वैल्यू क्या रख दो? 5 रख दो। तो v इज इक्वल टू -6 प्लस 20 कितना हो गया? 20 में से 6 गए 14 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, ओके 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 ओके, ये जो v है ये s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, जो आप 5 से 8 सेकंड में देख रहे हो ना, उसमें ये v क्या कर जाएगा? जाकर u बन जाएगा। आई मेरी बात समझ में? आई मेरी बात समझ में? जो v है यहां जाकर बैठ जाएगा, u बन जाएगा। वेरी गुड, बहुत ही शानदार। चलो, तो s इज इक्वल टू v की u की वैल्यू रखी मैंने 14, आने वाले 3 सेकंड में आपको देखना है, ठीक है? हाफ एक्सेलरेशन की वैल्यू 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, वो तो कांस्टेंट है, चलती रहेगी। t की वैल्यू कितनी है? 9। तो ये 14 थी, अब 42 प्लस 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, कितना आ गया? 60 मीटर। वाह, 5 सेकंड से लेके 8 सेकंड तक, ये है वो डिस्प्लेसमेंट जो आपने 5 से 8 सेकंड में किया। था ना बढ़िया क्वेश्चन? था एक नंबर क्वेश्चन की नहीं? अरे बहुत बढ़िया क्वेश्चन सर, बहुत बढ़िया। आंसर आ गया 60 मीटर। ये लो, क्लियर है? क्लियर है? हाँ सर, एकदम क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A particle starts with an initial velocity। अरे यार, ये क्वेश्चन तो देखिए, अब इसमें डिस्प्लेसमेंट निकालना, डिस्टेंस निकालना, ये तो अब आप कर सकते हो। प्लीज इस क्वेश्चन को आपको ट्राई करना, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। हमने तो इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर लिए हैं कि अब ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं लगता उसके सामने। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, आओ इसको भी करें। A particle starts moving from a position of rest under a constant acceleration। अच्छा, if it travels a distance x in t seconds। अच्छा 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 अच्छा, x डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है t सेकेंड्स में, ठीक है? Then the distance it will travel in next t seconds। अच्छा 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 अच्छा, नेक्स्ट t सेकंड में क्या डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो हमें निकालना है, ठीक है ना? मैंने बोला कि जो पहले t सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल किया है, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया है या डिस्प्लेसमेंट निकाला है, वो s1 है। और s1 ही किसके बराबर है? x के बराबर है, ठीक है ना? क्योंकि हमको क्वेश्चन में दे दिया गया है। और नेक्स्ट t सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट वो निकाल रहा है, मैं उसको मान ले रहा हूँ s2। क्या आपको कोई दिक्कत है? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ होगा? मैंने मान लिया टोटल डिस्प्लेसमेंट, मैंने माना भाई s1 प्लस s2 हुआ, ठीक है? इसको मैंने कैपिटल S मान लिया, s1 प्लस s2 के बराबर। ओके, वो तो ठीक है सर। टाइम कितना लगा? टाइम कितना लगा? ये टोटल S डिस्प्लेसमेंट होने में टाइम कितना लगा? अरे भैया, S1 डिस्प्लेसमेंट होने में t टाइम लगा, S2 डिस्प्लेसमेंट होने में t टाइम लगा, तो टोटल S डिस्प्लेसमेंट होने में 2t टाइम लगा, जो कि t1 प्लस t2 के बराबर है। हाँ कि ना? हाँ सर, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? ओके। A particle starts moving from position of rest under a constant acceleration if it travels a distance x in t seconds। Okay, the distance it will travel in next t second will be। उफ उफ उफ, फिर से समझो एक बार इस क्वेश्चन को। अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार और फिर समझने की कोशिश करो। क्यों सर, ऐसा क्यों? क्योंकि ना एक बहुत बड़ा डाउट यहाँ आपके मन में रह जाएगा। देखना, ध्यान से देखना। पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम पोजीशन ऑफ रेस्ट अंडर अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक? इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ x इन t सेकेंड। पहले t सेकेंड में वो x डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, इसी x डिस्टेंस को मैं s1 डिस्प्लेसमेंट मान ले रहा हूं। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आएगा क्यों? द डिस्टेंस इट विल ट्रैवल इन नेक्स्ट t सेकेंड, आने वाले t सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? मैंने कहा मुझे नहीं पता, लेकिन आपने ये बता दिया है कि आने वाला टाइम भी t ही सेकेंड होगा, तो मैं उसको मान ले रहा हूं कि वो s2 है। आने वाले t सेकेंड में जो डिस्प्लेसमेंट वो निकाल रहा है वो s2 है, ठीक है? टोटल टाइम कितना हो गया? टोटल टाइम कितना लग गया? ऐसे समझो, मैंने उल्टा पहले आपको बताया था, हो सकता है वो नहीं समझ में आया हो। टोटल टाइम कितना आपने लगा दिया भैया? t प्लस टी, यानी कि 2t सेकंड आपने लगा दिया, 2t सेकंड आपने लगा दिया। और 2t सेकंड में आपने टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट निकाला? टोटल 2t सेकंड में आपने कितना डिस्प्लेसमेंट निकाला? s1 प्लस s2, यानी कि ये s1 प्लस s2। क्या इस टोटल डिस्प्लेसमेंट को मैं कैपिटल S बोल दूं? आपको कोई दिक्कत है इस बात से? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। बस अगर आपको इतना समझ में आ गया, आपने क्वेश्चन क्या कर दिया है? ध्वस्त कर दिया है। सुनो मेरी बात, आपने s1 डिस्प्लेसमेंट निकाला t सेकंड्स में, ठीक है ना? पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम पोजीशन ऑफ रेस्ट बोला है। रेस्ट बोला है मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 0। तो s1 इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये इक्वेशन लगा रहा हूं मैं,
ठीक है ना, ओके। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0, ठीक, प्लस हाफ ए टी टाइम दिया था आपको S1 के लिए टाइम t, तो ये हो गया S1 इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर बाय 2। S1 किसके बराबर आ गया, ए टी स्क्वायर बाय 2 के बराबर, इक्वेशन नंबर 1, ठीक, ओके। अब बात करते हैं जरा टोटल डिस्प्लेसमेंट की, टोटल डिस्प्लेसमेंट की, क्यों, क्योंकि देखो अगर मैं टोटल डिस्प्लेसमेंट में से S1 माइनस कर दूंगा तो क्या मुझे S2 मिल जाएगा, हाँ सर मिल जाएगा। अब ये मैं S2 की सीधी सीधी इक्वेशन क्यों नहीं लगा ले रहा सर, क्योंकि जब आप S2 की सीधी सीधी इक्वेशन लगाओगे S2 इज इक्वल्स टू फिर वही बात आएगी ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आप बोलोगे कि सर S2 वाली इक्वेशन में भी आप u0 कर दो, मैं नहीं कर सकता, इस इक्वेशन में मैं u0 नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि जब आप t सेकंड में, यहाँ से सुनो, ये मोशन स्टार्ट हुआ आपका, आप यहाँ से यहाँ आ गए t सेकंड में, आपकी यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, लेकिन अब t सेकंड बाद इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं होगी, t सेकंड बाद इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं होगी। आप यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट कर रहे हो S1 का, ठीक है ना, अब इसके आगे आप चलोगे तो डिस्प्लेसमेंट करोगे S2 का, कितना टाइम लगेगा t, ठीक है ना। आपने ये इक्वेशन लगाई ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इस वाले पार्ट के लिए, इस वाले पार्ट के लिए इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं, आप इसको 0 नहीं कर सकते, इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं, s माइनस S1 इज इक्वल टू S2। क्यों, देखो जब पूरा डिस्प्लेसमेंट हम देखेंगे यहां से यहां तक का, जब तुम पूरा डिस्प्लेसमेंट देखोगे s यहां से यहां तक का, तो इस पूरे डिस्प्लेसमेंट के लिए टाइम कितना लगा, 2t टाइम लगा, हाँ सर 2t टाइम लगा, ठीक है। इसके लिए इस पूरे s डिस्प्लेसमेंट के लिए इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 है, वाह सर बिल्कुल पक्का, हाँ सर पक्का। और क्या कर रहा है भैया, कांस्टेंट एक्सेलरेशन भी है इसका a, ठीक है ना, तो हम पूरे s के लिए लिख सकते हैं ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एक बात याद रखना कि यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ये देखो यहाँ देखो, इस पूरे डिस्प्लेसमेंट के लिए इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है, लेकिन इतने S2 डिस्प्लेसमेंट के इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है, ठीक है, प्लस हाफ a, अच्छा t की वैल्यू कितनी है, ये s डिस्प्लेसमेंट कितने टाइम में हुआ है, s डिस्प्लेसमेंट कितने टाइम में हुआ है, 2t टाइम में हुआ है, तो यहाँ टाइम आप पुट करोगे 2t का स्क्वायर, वेरी गुड। तो s इज इक्वल्स टू 2 दूनी 4 हाफ a इंटू 4t का स्क्वायर, इकट गया, कितना आया 2, तो ट्वाइस ऑफ ए टी स्क्वायर। कैपिटल S कितना आ गया भाई, कैपिटल S आ गया, कैपिटल S आ गया ट्वाइस ऑफ ए टी स्क्वायर, ठीक है ना। इसमें पुट करो वैल्यूज, s माइनस S1, आओ देखो इधर ध्यान से देखो, s की वैल्यू है 2at स्क्वायर माइनस S1 की वैल्यू कहाँ है, S1 भी हमने कहा था दिस इज S1, at स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू S2, ठीक है। 2 2 4, 4 माइनस 1 इज 3at स्क्वायर बाय 2, 3at स्क्वायर बाय 2 किसकी वैल्यू आ गई, S2 की वैल्यू आ गई। अब at स्क्वायर बाय 2 किसके बराबर है, S1 के बराबर है, तो मैं क्या लिख सकता हूं कि 3 टाइम्स ऑफ S1 इज इक्वल्स टू S2, 3 टाइम्स ऑफ S1 इज इक्वल्स टू S2। और S1 को आपने क्या माना था, x माना था, ये देखो, तो S1 की जगह x लिख दो, तो S2 की वैल्यू क्या आ गई, 3 टाइम्स ऑफ x, आंसर कितना आ गया, 3 टाइम्स ऑफ x। परफेक्ट भाई, बहुत ही शानदार। एंड दैट ब्रिंग्स अस टू दी लास्ट क्वेश्चन ऑफ आर डीपीपी। और ये क्वेश्चन भी मैंने अच्छा दिया था आपको, आई होप आपको बन गया होगा, नहीं बना होगा तो यहाँ पर आप मैथ्स का एक नया कंसेप्ट सीखेंगे। द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इज इंक्रीजिंग लीनियरली विद टाइम t as a is equals to bt, okay. The particle starts from the origin with an initial velocity v0, starts from the origin, जब t is equals to 0 है तो आपकी v की वैल्यू कितनी है, v0 है। The distance traversed by the particle in time t will be, आपको डिस्टेंस का रिलेशन टाइम के साथ चाहिए, और आपको दिया क्या है, आपको दिया है एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज इंक्रीजिंग विद टाइम, ठीक है भाई, क्या कर सकते हैं, आइए देखते हैं। तो मैंने आपसे बोला कि आपको एक्सेलरेशन दिया हुआ है इज इक्वल्स टू बीटी के बराबर, ए इज इक्वल्स टू बीटी के बराबर दिया है, और आपको जाना कहाँ है, डिस्प्लेसमेंट की तरफ, डिस्टेंस का रिलेशन टाइम की तरफ ले जाना है, ठीक है। याद करो पिंकी का रूल, याद करो पिंकी का रूल क्या था कि जब आपको डिस्प्लेसमेंट दिया हो और वेलोसिटी निकालनी हो तो आप डिफरेंशिएशन करते हो, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकालना हो तो आप डिफरेंशिएशन करते हो, लेकिन जब आपको एक्सेलरेशन से वेलोसिटी की तरफ जाना हो तो आपको इंटीग्रेशन करना पड़ता है, और वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट की तरफ जाना हो तो इंटीग्रेट करना पड़ता है।
तो देखो आपको एक्सेलरेशन दिया है और डिस्टेंस की तरफ ले जा रहा है, यहां से मतलब इधर की तरफ ले जा रहा है, तो आपको इंटीग्रेशन का सहारा लेना पड़ेगा। खत्म बात। बस जैसे ही आपने ये चीज समझी आपके लिए सब कुछ आसान हो गया। एक्सेलरेशन इज नथिंग बट dv बाई dt, मानते हो कि नहीं मानते? हाँ सर, इज इक्वल टू bt। इंटीग्रेट कर दो, dv इज इक्वल टू bt इंटू dt का इंटीग्रेशन। ठीक है ना। आप देखो लिमिट विमिट हमें नहीं पता, हमें लिमिट नहीं पता, ठीक है ना। आखिरी में हम देखेंगे कि हमको क्या वैल्यू पुट करनी है। अच्छा आ जाओ, इंटीग्रेट किया मैंने इसको, तो मैंने बोला भैया v इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा कितना, बी टी स्क्वायर बाय 2 प्लस कॉन्स्टेंट, प्लस क्या आ गया ये कॉन्स्टेंट। हमें नहीं पता ना, लिमिट हमें दी होती तो हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू आती। ये इनडेफिनेट इंटीग्रल कहलाता है। क्या कहलाता है? इनडेफिनेट इंटीग्रल। अगर लिमिट हमको दी जाती है तो डेफिनेट इंटीग्रल होता है, और जब लिमिट नहीं दी जाती तो इनडेफिनेट इंटीग्रल होता है। और जब आप इनडेफिनेट इंटीग्रल में इंटीग्रेशन करते हो तो आपको साथ में एक कांस्टेंट लिखना पड़ता है। आप ऑप्शन में भी देखो ना, ऑप्शन में भी देखो ना, प्लस कुछ लिखा है, प्लस कुछ लिखा है, प्लस कुछ लिखा है, प्लस कुछ लिखा है। ऑब्वियस सी बात है कि हाँ आपको इनडेफिनेट इंटीग्रल का सामना करना पड़ेगा। ठीक है सर, ओके। तो v इज इक्वल टू बी टी स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। लेकिन यहां आप देखोगे तो c की वैल्यू आ रही है कुछ, तो आपको c की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ये c की वैल्यू आप कैसे निकालते हो? लिमिट्स पुट करके। लिमिट्स मतलब जो वैल्यूज दी गई है वो पुट करके। क्या वैल्यू दी है आओ समझो। एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज इंक्रीजिंग लीनियरली विद टाइम t, द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन विद एन इनिशियल वेलोसिटी v नॉट। देखो जब आपका टाइम 0 है तो इनिशियल वेलोसिटी v नॉट है, ठीक है ना। आओ इधर देखो, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूँ। v इज इक्वल्स टू बी टी स्क्वायर बाय 2 प्लस सी, ये आपने निकाला। आपको कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट की कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही है, आपको कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलो चलिए भैया, तो एट t इज इक्वल्स टू 0, एट t इज इक्वल्स टू 0 v इज इक्वल्स टू v नॉट। तो v की वैल्यू मैंने v नॉट पुट करी, t की वैल्यू 0 पुट करी तो ये 0 हो गया, प्लस c। तो c की वैल्यू क्या आ गई? v नॉट आ गई। लो भाई कांस्टेंट की वैल्यू v नॉट आ गई, उठाओ यहाँ पुट कर दो। तो आपकी जो इक्वेशन थी अब ये क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी बी टी स्क्वायर बाई 2 प्लस वी नॉट। ये आ गई आपकी इक्वेशन, वेलोसिटी की इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। लेकिन उससे मतलब नहीं है उसको उससे मतलब नहीं है। वो बोल रहा है कि डिस्टेंस का रिलेशन टाइम से निकाल कर बताओ। किसका रिलेशन टाइम से निकाल कर बताओ? डिस्टेंस का रिलेशन टाइम से निकाल कर बताओ। तो अब आपको वेलोसिटी पता है, लेकिन अब आपको चाहिए डिस्टेंस, तो आपको फिर से इंटीग्रेट करना पड़ेगा। वेलोसिटी इज नथिंग बट ds बाय dt। वेलोसिटी इज नथिंग बट ds बाय dt, और एक किसके बराबर होगा? बी टी स्क्वायर बाई 2 प्लस वी नॉट के बराबर। समझे कि नहीं समझे? हाँ सर समझ गया, ओके वेरी गुड। आ जाओ फिर से इंटीग्रेट करना है, तो ds इज इक्वल्स टू बी टी स्क्वायर बाई 2 प्लस वी नॉट का इंटीग्रेशन यहां से यहां तक, ठीक है ना। ये इंटीग्रेट होगा, बनेगा s इक्वल्स टू, इंटीग्रेट कर दो भाई। हम इंटीग्रेट करना तो हमारे लिए बहुत आसान हो गया, नहीं? बी टी स्क्वायर बाई 2, बी टी स्क्वायर बाई 2 डी टी प्लस वी नॉट डी टी, है ना। हमको ऐसे इंटीग्रेट करना है, क्लियर है? चलो तो अब नेक्स्ट पेज पे जाना पड़ जाएगा हमको इसके लिए। तो s इज इक्वल्स टू इंटीग्रेट करेंगे भाई, ध्यान से देखो। b बाई 2 कॉन्स्टेंट है, बाहर निकल आएगा। टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा t की पावर 3/3, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा t की पावर 3/3, b बाई 2 बाहर आ जाएगा, 3 इंटू 2 मल्टीप्लाई होगा 6 बनेगा, तो b बाई 6 टी क्यूब हो जाएगा, b बाई 6 टी क्यूब, b बाई 6 टी क्यूब, बी टी क्यूब बाय 6, बी टी क्यूब बाय 6 प्लस यहाँ पर इंटीग्रेशन होगा, वी नॉट कॉन्स्टेंट है, बाहर निकल आएगा तो वी नॉट इंटू टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वी नॉट इंटू टी। अब वहाँ पर आपको प्लस एक एक्स्ट्रा कांस्टेंट लाना पड़ेगा क्योंकि इंडेफिनेट इंटीग्रल है। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि यहाँ ऑप्शन देखकर आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इंडेफिनेट इंटीग्रल के साथ एक कांस्टेंट आएगा। अब जैसे आपने यहाँ पर कांस्टेंट की वैल्यू निकाली थी, अब आपको यहाँ पर भी कांस्टेंट की वैल्यू c डैश निकालनी पड़ेगी। अब क्वेश्चन में एक चीज़ दी हुई है, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इज इंक्रीजिंग लीनियरली विद टाइम t एज a इज इक्वल्स टू bt, ठीक है। द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन। अब स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन बोला है, इसका क्या मतलब है? इससे आपको खुद समझ में आ जाना चाहिए कि एज द पार्टिकल इज स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन, एज द पार्टिकल इज स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन, एज द पार्टिकल
as the particle is starting from the origin, is starting from the origin। इसका मतलब ही यही है कि t इज इक्वल टू 0 पे s भी क्या होगा, 0 होगा। t इज इक्वल टू 0 पे s भी क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, ओके सर। चलिए, तो यहां पर मैं पुट कर रहा हूं वैल्यू t इज इक्वल टू 0 पे s इज इक्वल टू 0, तो s हो जाएगा 0, t 0 तो ये 0 प्लस ये t 0 तो ये 0 है ना। तो c डैश की वैल्यू कितनी आ गई, c डैश की वैल्यू आ गई 0। सही किया है कि नहीं किया है? हाँ सर, बिल्कुल सही किया है। तो c डैश की वैल्यू आ गई 0। यहाँ से c डैश की वैल्यू उठाकर यहाँ पुट कर दो, तो s इज इक्वल्स टू BT क्यूब बाय 6 प्लस V0 इंटू टी प्लस 0। ये आपकी इक्वेशन आ गई डिस्प्लेसमेंट की। देखो है क्या, देखो V0 t प्लस BT क्यूब बाय 6 है कहीं, BT क्यूब बाय 6 ही है कि नहीं है? हाँ, BT क्यूब बाय 6। तो आंसर आ गया V0 t प्लस BT क्यूब बाय 6। अच्छा क्वेश्चन, स्टार मार्क स्टार मार्क स्टार मार्क, बढ़िया क्वेश्चन। क्लियर है? तो यहाँ पर हमारी डीपीपी बहुत ही बढ़िया सॉलिड डीपीपी थी, इसको हमने क्या कर लिया है, सॉल्व कर लिया है। इसी के साथ हमारा ये लेक्चर या ये सेशन होता है खत्म। आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स की अपनी वेबसाइट है magnetbrains.com नाम से, जहाँ पर जाके आप वो सारा कंटेंट एक्सेस कर सकते हो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, जो आपको यूट्यूब पर प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पर आपके डिस्ट्रैक्शन की भी क्या है, प्रोबेबिलिटी कम है। जितना कंटेंट हम आपको YouTube पर देते हैं सब यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट क्या कर दिया गया है, अरेंज कर दिया गया है। जैसे आप नीट के स्टूडेंट है तो नीट पे क्लिक करेंगे तो मेरा पढ़ा है वो कंटेंट और देखा मैम का पढ़ा है वो कंटेंट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। जैसे ही आप फिजिक्स पे क्लिक करेंगे तो फिजिक्स में पढ़ाए हुए मेरे लेक्चर्स लाइन बाय लाइन अरेंज कर दिए गए हैं। अगर मान लो आप देखो लेक्चर है जैसे, तो लेक्चर के बाद उसकी डीपीपी है तो डीपीपी लगा दी गई है, उसके बाद डीपीपी का सोल्यूशन है अगर उसके बाद, तो डीपीपी का सोल्यूशन वीडियो उसके बाद अरेंज कर दिया गया है। अब मन किया आपका कि चलो लेक्चर देखते हैं खोल के, लेक्चर जैसे ही आप देखोगे तो मैं आपको पढ़ाता हुआ यहाँ पर दिख जाऊँगा। हमारी आइडियोलॉजी है कि कंप्लीटली फ्री एजुकेशन देने में बिलीव करते हैं। फ्री का मतलब ये नहीं है कि कंटेंट से कॉम्प्रोमाइज़ किया गया हो, कंटेंट एकदम टॉप नॉच आपको प्रोवाइड किया जाता है। बस बदले में हम भी आपसे थोड़ा प्यार थोड़ा सपोर्ट चाहते हैं, और वो आप हमें कैसे दे सकते हैं, हमारे वीडियोज़ को लाइक करके, मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE एंड नीट चैनल को सब्सक्राइब करके, और जैसे ही आप कोई लेक्चर देखकर खत्म करते हैं उसे बताइए, उसे शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में उन्हें बताइए कि ऐसा चैनल है जिसने आपकी K-12 यानी कि क्लास 1 से लेकर क्लास 12 की फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन पूरा दिया आपको, और अब आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी वो करवा रहा है, वो भी पूरी शिद्दत से। तो चलिए इसी मैसेज के साथ करते हैं लेक्चर को खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक सावधान रहिए, सतर्क रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।